हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो जी आप सब? हाँ जी, रेडी हो आज की ट्रेनिंग के लिए? जल्दी से जितने भी आपके फ्रेंड्स रह चुके हैं जिनका असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट हो चुका है, सो जल्दी से कॉल कर लो आप लोग उनको। और आज की ट्रेनिंग के लिए उनको रेडी कर लो और डायरी पेन के साथ रेडी कर लो आप लोग। ठीक है, जल्दी से कॉल करके मीटिंग के अंदर ज्वाइन करा लो आप लोग। जो जो आपका एक भी असिस्टेंट सुपरवाइजर रह चुका है, सभी को कॉल करो आप लोग, सभी को डाउन टू डाउन जल्द से जल्द कॉल करो जी। और जो भी आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर एंड अबव ग्रुप है, उसके अंदर स्क्रीनशॉट डाल दो कि मैं मीटिंग के अंदर ज्वाइन हो चुका हूँ। ठीक है जी, जल्दी जल्दी कर लो जी ये काम। अभी मैं इतना एक मैं वीडियो प्ले कर देता हूँ, जल्दी से ये काम कर लो जिनकी टीम के अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं आए हैं इस ट्रेनिंग के अंदर। सो जल्दी से कॉल करो आप लोग उनको डाउन टू डाउन। ठीक है जी। ऊपर वाले, हाँ जी, पीछे वाले, हाँ जी, हाँ जी। अभी आपके लिए ना एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। सो राजेश सर रिवील करने वाले हैं। सो बाकी आपकी एक्साइट फिर उसको भी 10,000 दोगे तो इससे क्या होगा जी? बेरोजगारी और बढ़ेगी। सही बात है जी। रेक्स सर कहते हैं कि आप किसी को हाँ जी, रेडी है फिर? 17 सितंबर सक्सेस डे के लिए रेडी है जी। अभी मैंने वीडियो प्ले करके दिखाई आप लोगों को। ये कल सक्सेस डे था हमारा, और इससे भी तगड़े लेवल के ऊपर अभी 17 सितंबर को होगा। और वो लोग वहां पे जाएंगे जो लोग अचीवमेंट करेंगे। ठीक है ना? और अचीवमेंट करने के लिए ही आप लोगों के लिए ट्रेनिंग रखी है कि कैसे आप लोग ऑनलाइन वर्क करोगे, जीरो से लेके क्या क्या काम करना पड़ेगा आप लोगों को, जिससे आप लोगों की इस बिजनेस के अंदर अचीवमेंट हो। सो रेडी हो 17 सितंबर के लिए सभी? हाँ जी, अचीवमेंट करके आएंगे सभी। क्या बात है, फुल एक्साइटेड है। तो करो, करें मैम को इनवाइट। हाँ जी, क्योंकि अचीवमेंट का राज बताएंगे आज की कैसे उन्होंने अभी अभी न्यू अपना मैनेजर लेवल को अचीव किया है। क्या क्या उन्होंने इस बिजनेस के अंदर वर्क किया, और वो जानते भी नहीं थे। ज्योति मैम को इंस्टाग्राम के थ्रू एक रैंडमली मैसेज आया उनके पास, और विश्वास करके स्टार्ट किया। एमपी से है वो, महाराष्ट्र से। तो स्टार्ट करके आज आप सभी के सामने बहुत अच्छी इनकम तक पहुंचे और मैनेजर लेवल को अचीव किया। जो आज आपके पास प्रॉब्लम आ रही है, सारी की सारी उनके पास भी प्रॉब्लम आई। सो आप लोगों को आज वही बताएंगे कि कैसे उन्होंने इस बिजनेस के अंदर वर्क किया, जिससे वो इस बिजनेस के अंदर मैनेजर लेवल को अचीव कर पाए। तो रेडी है जी? करें इनवाइट मैम को? फुल रेडी है सभी? तो कर लेते हैं मैम को इनवाइट। कैसे होना चाहिए मैम का वेलकम? कल ना
ओमकार सर आए, ओमकार सर वहां पे उनकी एंट्री हुई, और पता है आप लोग कैसे एंट्री हुई उनकी? बहुत ही धमाकेदार। हाँ जी, बहुत ही धमाकेदार उनकी एंट्री, और वहां पे वेलकम हुआ था जो बहुत ही अमेजिंग लेवल का था, आप सोच नहीं सकते जो उनका वेलकम हुआ था। तो आप लोग किस तरीके से वेलकम करोगे मैम का? हाँ जी, किस तरीके से करोगे? वीडियो ऑन करके जल्दी, एक्साइटमेंट होनी चाहिए आप लोगों के अंदर, वीडियो ऑन करके दिखना चाहिए कि आप लोग कितने एक्साइटेड हो आज की ट्रेनिंग के लिए, कि कैसे आप लोग मैम का वेलकम कर रहे हो। जल्दी जी सभी, वीडियो ऑन करके जल्दी जल्दी, जो रह चुके जल्दी कर लो वीडियो। हाँ हाँ, क्या बात है, सभी कर रहे हैं, जल्दी कर लो जी, क्योंकि मैम को पता लगना चाहिए कि आज पूरी पूरी टीम एक्साइटेड है आज की ट्रेनिंग के लिए, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से रेडी हो आप आज की ट्रेनिंग को लर्न करने के लिए। करें मैम को इनवाइट? हाँ जी, कर दे। तो हम इनवाइट करते हैं मिस सीमा मैम को, आपकी सभी की जोरदार एक्साइटमेंट के साथ। एंड वेलकम है सीमा मैम आपका आज की ट्रेनिंग के अंदर। थैंक यू सो मच सर। ओके ओके, वेलकम। सो मैम पूरी टीम एक्साइटेड है आज आपको सुनने के लिए, कि आज आपने बताना है कि क्या गर्ल्स को चैलेंज आते हैं, क्या बॉयज को चैलेंज आते हैं, क्या डिस्ट्रैक्शन आती है, और क्या वर्क करना पड़ता है इस बिजनेस के अंदर, जिससे वो इस बिजनेस के अंदर अपनी फैमिली को प्राउड फील करा सके और अपनी लाइफ को एक राइट ट्रैक के ऊपर ले जा सके। तो आप कंटिन्यू कर सकते हो मैम। Okay, okay. So firstly, thank you so much, sir, for inviting me. So good morning, everyone. होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे एंड आपके फैमिली में सभी फिट एंड फाइन होंगे। सो एक बार मुझे बता दीजिए, मेरी वीडियो एंड मेरी वॉइस प्रॉपर है ना? एक बार मुझे बता दीजिए आप लोग चैट बॉक्स में, मेरी वीडियो एंड मेरी वॉइस प्रॉपर है? ओके 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 ओके, थैंक यू। सो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को अपने बारे में बता देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ऐसे कितने पर्सन है जो मेरे बारे में नहीं जानते हैं, जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं? ऐसे कितने असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं जो मुझे फर्स्ट टाइम सुनते हैं, जो सुन रहे हैं, जो मेरे बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं? ऐसे कितने पर्सन है यहाँ पे, मुझे बताएंगे एक बार? अच्छा, मैंने वन टाइप करने का नहीं बोला, फिर भी कर रहे हैं ना? ऐसे कितने पर्सन जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं? बस एक दो ही पर्सन है। ओके, तो कुछ पर्सन है यहाँ पे जो मेरे बारे में नहीं जानते। फर्स्टली मैं अपने इंट्रो के साथ स्टार्ट करूंगी, ठीक है? सो मेरा नाम सीमा धनगर है, बेसिकली एमपी के मंदसौर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ एंड फ्लेवर में मेरा आना हुआ था आज से 1.5 साल पहले। स्टार्टिंग में जैसा कि सर ने बताया कि मैं ज्योति मैम को जानती नहीं थी, वो मेरे लिए एक अननोन पर्सन थे। तो स्टार्टिंग में से सभी को एक चैलेंज आता है, स्पेशली गर्ल्स को मोस्टली आता है सोशल मीडिया पे, जैसे कि आप सभी ना अभी करते होंगे, आप प्रोस्पेक्टिंग वगैरह करते होंगे इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे, और वहां पे ना अगर आप किसी लड़की से नंबर मांगते होंगे तो डेफिनेटली आपको ना पहले वो मना करते होंगे, है ना? पहले बहुत सारी डिटेल्स लेते होंगे। हमें वहां से ये चीज फील होती है कि यार ये हमें मना क्यों कर रहे हैं, चुपचाप नंबर देते तो अच्छा है ना, इनविटेशन कर ले। मैंने भी किया था, बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह किए थे वहां पे, पूरा उनसे डिटेल्स वगैरह लिया था। फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार ट्राई करते हैं। सोचा नहीं था कि फॉरएवर में करियर बनाएंगे, फ्यूचर बनाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे मैं एमए कर रही थी, एमए की स्टूडेंट हूँ मैं। एंड एमए वैसे ड्रॉप आउट कर दिया था मैंने फॉरएवर में आने के बाद में, सेकेंड ईयर मेरा चल रहा था। एंड उसी के साथ साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रही थी, क्योंकि एक होता है ना हमारे इंडिया में जो बहुत ज्यादा होता है कि पढ़ो लिखो जॉब करो, तो मेरा वही माइंड सेट था कि बस जॉब करनी है, क्योंकि पता नहीं था बिजनेस वगैरह भी कुछ होता है। मुझे नहीं पता था कि ऑनलाइन बिजनेस में भी हम कुछ फ्यूचर वगैरह बना सकते हैं। तो बस वही मेरा भी माइंड सेट था कि हाँ जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब के पीछे मैं भाग रही थी, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही थी। लेकिन फिर फॉरएवर को स्टार्ट किया, अच्छे से इसको अंडरस्टैंड किया एंड जब इसको समझना स्टार्ट किया और जब ये मुझे समझ में आया, तो वहां से एक चीज की क्लियरिटी मिली कि ये वही प्लेटफॉर्म है जहां से मैं अपनी जो लाइफ है वो टोटली 360 डिग्री पे चेंज कर सकती हूँ। ये सोच के अच्छे से फिर वर्क करना स्टार्ट किया। और आप लोगों को जितने भी लेवल्स बताए गए हैं, लाइक मैनेजर तक, तो मैंने वो सारे लेवल 1.5 साल के अंदर क्वालिफाई किए। अभी करेंटली इस बिजनेस के अंदर मैं मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ।
अर्निंग तो काफी अच्छी, वैसे 70 to 80,000 मेरी अर्निंग पर मंथ हो जाती है। सो ज्यादा टाइम मैं अपने इंट्रो में वेस्ट नहीं करूंगी, बिकॉज यहाँ पे सभी असिस्टेंट सुपरवाइजर है और हम लोग आज यहाँ पे लर्निंग लेने आई हैं, राइट। हमारा जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा, मैं आपको ना आज टोटली बताने वाली हूँ कि अगर आपके साथ में कोई पर्सन सोशल मीडिया से आता है, लाइक नॉन सर्कल में बिजनेस बताना थोड़ा इजी होता है, नॉन सर्कल में हम बता देते हैं बिजनेस को, क्यों, उसका रीजन होता है क्योंकि जो नॉन सर्कल में पर्सन होता है, जो हमारा फ्रेंड वगैरह होता है, तो उनको हमारे ऊपर ट्रस्ट होता है, तो वो इजीली ट्रस्ट करके और वो काम करते हैं। कभी भी जो हमारे नॉन वाले फ्रेंड होते हैं ना, वो कभी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, वो कंपनी को नहीं देखते, वो हमेशा हमें देख के बिजनेस में आते हैं, क्योंकि वो हमें जानते हैं, कंपनी को नहीं जानते हैं। लेकिन एक अननोन पर्सन को बिजनेस में लेके आना, उससे 2CC करवाना, उसको सारी चीजें गाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। तो मैं अगर अपनी बात करूं, जैसे कि मेरा जो बिजनेस है टोटली ऑनलाइन है, ठीक है, ऑफलाइन में बिजनेस मेरा नहीं है, टोटली ऑनलाइन ही करती हूँ मैं। तो मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि अगर कोई पर्सन हमारे साथ आता है तो उस पर्सन को लेके कैसे आना है। फर्स्टली तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको इंस्टाग्राम से, सोशल मीडिया से पर्सन को लेके कैसे आना है, और अगर वो आपके साथ में आ जाता है तो उसके बाद उसको आगे हमें इनविटेशन कैसे करना है, उसका फॉलोअप कैसे रखना है, और किस तरीके से उस पर्सन को हमें एस में कन्वर्ट करना है। समझ रहे हो आज का टॉपिक क्या है, आया समझ में? आज वैसे टॉपिक क्या ही बताऊं मैं, ये रहेगा कि एक अननोन पर्सन को स्टार्टिंग से लेके कैसे आना है, मैं वो भी बताने वाली हूँ, एंड उसका एज कैसे करवाना है, उसको 2CC तक कैसे लेके जाना है, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। सो रेडी? हाँ जी, रेडी है, करें स्टार्ट। स्पीड स्लो, ओके ओके, कोशिश करूंगी मैं। चलो डन है। सो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक्चुअली ना स्पीड स्लो करने की मत बोला करो, आप लोग मुझे रिपीट का बोल देना, क्योंकि मेरी ना स्पीड थोड़ी फास्ट जाती है, वो स्लो में कर नहीं पाती हूँ, ठीक है, हैबिट है मेरी। तो अगर जहाँ पे प्रॉब्लम आती है आप लोग पूछ लेना, मैं बाद में आपको चांस दूंगी, आप पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं, जस्ट एक सेकंड दीजिएगा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। और एक चीज मैं बता दूं, मेरे पास में आज कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, मैं कोई प्रेजेंटेशन आपको नहीं देने वाली हूँ, मैं टोटली चीजें आपको प्रैक्टिकली बताने वाली हूँ, ठीक है। प्रैक्टिकली चीजें बताऊंगी मैं आपको सारी, बस मेक श्योर कि आपके पास में डायरी पेन हो, डायरी पेन लेके जरूर बैठिएगा, क्योंकि देखो एक चीज होती है ना, हम असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे हम क्या करते हैं, हमें बताया जाता है कि आपको नोट करना है, तो हम नोट तो सारी चीजें कर लेते हैं, लेकिन बस वो नोट करके हम डायरियां भर लेते हैं। तो डायरी भरने से कुछ भी नहीं होता है, हमें उस चीज को इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। वरना नोट्स तो हम बहुत सारे स्कूल्स में भी बनाते थे, कॉलेज में बनाते थे, लेकिन क्या वो काम आ रहे हैं? लेकिन यहाँ के नोट्स आपके काम आएंगे। आप आज नोट्स बनाओगे, सबसे पहले आप उसको इम्प्लीमेंट करो, कल को जब आपकी टीम की मीटिंग होगी, आप भी सुपरवाइजर बनोगे, आप भी मैनेजर बनोगे, जब आपकी टीम की मीटिंग होगी तब आपको भी वो नोट्स से मीटिंग करना है। जैसा कि मैं अभी यही करती हूँ, मैं जब एएस थी, जब मैं सुपरवाइजर थी, जब मैंने नोट्स बना रखे हैं, आज उन्हीं नोट्स से मैं अपनी प्रेजेंटेशन रेडी करके मैं अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर को वो वाली मीटिंग देती हूँ जो मैंने पहले सीखा था, राइट। तो नोट्स बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन नोट्स को इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, राइट। सो बाकी हम स्टार्ट करते हैं, मेरे को जस्ट एक सेकंड दीजिएगा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको मैं बताऊंगी इंस्टाग्राम पे कैसे वर्क करना है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं टोटली इंस्टाग्राम पे ही वर्क करती हूँ, ना ही मुझे फेसबुक से लीड्स आती, मैं फेसबुक पे वर्क नहीं करती हूँ। फेसबुक, लिंक्डइन, ये स्नैपचैट वगैरह, यहाँ पे मैं कोई वर्क नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ यही बताऊंगी आपको कि सोशल इंस्टाग्राम से कैसे आप लीड्स ले सकते हो, क्योंकि मैं जितनी भी मेरी टीम या फिर मैं जितने भी हम नंबर्स निकालते हैं, जितने भी लीड्स अगर हमारे पास में आती है तो वो इंस्टाग्राम से आती है, ठीक है। तो मैं कुछ तरीके बताऊंगी आपको प्रोस्पेक्टिंग करने के, एंड आपको किस तरीके से अपनी आईडी को मेंटेन करना है, वो चीज मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो जस्ट एक सेकंड दीजिएगा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। हाँ जी, आप लोग ना सभी जो अभी मीटिंग के बाहर हैं उनको ना यूट्यूब लिंक सेंड कर दो। आपके पास मैंने यूट्यूब लिंक सेंड किया है, जितने भी आपकी टीम में असिस्टेंट सुपरवाइजर अभी ज्वाइन नहीं हो पाए ना, सभी को यूट्यूब लिंक सेंड कर लो आप लोग, ठीक है जी। अभी मैंने यूट्यूब लिंक डाल दिया ग्रुप के अंदर, ठीक है, ओके ओके। सो होप करती हूँ अभी मेरी स्क्रीन आप सभी के साथ में शेयर हो रही होगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है। देखो इंस्टाग्राम पे ना सबसे पहली चीज होती है
हमारी प्रोफाइल, क्योंकि आपकी प्रोफाइल आपकी एक आइडेंटिटी है। जिस तरीके से आप सभी अभी इंडिया में रह रहे हो, तो आपका इंडिया में रहने की आपकी आइडेंटिटी क्या है? आप इंडिया के सिटीजन हो, इसकी आइडेंटिटी है आपका आधार कार्ड, है ना? उसी से पता लगता है आप इंडिया के रहने वाले हो। वैसे ही आपकी प्रोफाइल से पता लगता है कि आप क्या कर रहे हो। तो आपको सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को मेंटेन करना है, प्रोफाइल को आपको बेस्ट बनाना है, उसी से आप लोगों को लीड्स आने वाली है। क्योंकि देखो, कोई भी पर्सन ना आता है, अगर वो आपकी प्रोफाइल पे विजिट करेगा और अगर उसको आपकी प्रोफाइल अट्रैक्टिव लगी तो ही वो पर्सन आपको अपना कांटेक्ट देने वाला है। अगर उसको अट्रैक्टिव नहीं लगेगा तो वो पर्सन आपको नंबर नहीं देगा, राइट? तो सबसे पहली चीज आती है हमें प्रोफाइल मेंटेन में यूजर नेम। यूजर नेम क्या होता है मैं आपको बता दूं। सबसे ऊपर आपको ना मेरी स्क्रीन पे सबसे ऊपर मेरा नाम दिख रहा होगा आपको, सीमा धनगर 714। ये मेरा यूजर नेम है, इसको हम बोलते हैं यूजर नेम। तो सबसे पहले तो आपका जो यूजर नेम है वो आपको खुद का डालना है। बहुत सारे पर्सन यूजर नेम में फॉरएवर डाल देते हैं, यूजर नेम में टीम फायर डाल देते हैं, और बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो कि फॉरएवर से पहले कुछ अलग ही थे तो वो कुछ भी डाल देते हैं, लाइक पापा की परी वगैरह, लवर बॉय वगैरह ऐसे डाल देते हैं। तो आपको ये चीज यहाँ पे नहीं डालनी है, आपको यूजर नेम में अपना नाम ही डालना है। और नाम भी आपको किस तरीके से डालना है, जैसे कि मेरा नाम है, आप मेरा यूजर नेम चेक कर सकते हो, इसमें कोई भी अंडरस्कोर नहीं है, ना ही कोई अंडरस्कोर है और ना ही इसमें कोई डॉट लगा हुआ है ना? सिंपल, पूरा क्लियर है। क्योंकि ऐसा आपका नाम होना चाहिए कि अगर कोई पर्सन इंस्टाग्राम पे नाम सर्च करता है ना, तो सबसे पहले उसको आपकी प्रोफाइल मिल जाए। इतना इजी, यानी कि सामने वाले पर्सन को सर्च करने में जो इजी हो ऐसा नाम आपको डालना है और खुद का डालना है, ठीक है? आप इस तरीके से डाल सकते हो। अगर आपको अंडरस्कोर लगाना है, अगर आपको डॉट लगाने, तो आप एक वर्ड के बाद में लगा सकते हो। जिस तरीके से मैं आपको एग्जाम्पल देके बताती हूँ, जैसे मेरा नाम है सीमा, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने एस फिर डबल ई लिखा, फिर उसके बाद में आपने कोई डॉट लगा दिया और फिर आपने ए में लिख दिया। इस टाइप से आपको नहीं करना है। एक मतलब लेटर के बीच में से आपको डॉट वगैरह नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, एक वर्ड के बाद में आप अंडरस्कोर या फिर वर्ड के बाद में आप डॉट लगा सकते हो। लाइक आप इस तरीके से कर सकते हो, सीमा फिर आप अंडरस्कोर लगाओ, धनगर फिर अंडरस्कोर लगाओ, फिर आप 714, इस टाइप से लगा सकते हो। लाइक आपको एक वर्ड के बाद में अंडरस्कोर या फिर वर्ड के बाद में आपको डॉट लगाना है, जिससे उस सामने वाले पर्सन को क्लियर हो, उसको समझ में आ जाए, पढ़ने से, रीड करने से उसको समझ में आ जाए कि हाँ ये क्या नाम है। अगर आप इस तरीके से लगाओगे, आपने एस ई लिखा फिर डॉट लगाया, फिर ई ए में लिखा फिर डॉट लगाया, फिर डी एच के बाद में डॉट लगाया, तो वो कहीं ना कहीं रीड करने में नहीं आएगा। बीच में अगर डॉट या अंडरस्कोर लग जाएगा तो कहीं ना कहीं सामने वाले पर्सन को रीड करने में नहीं आएगा कि आपका नाम क्या है, वो समझ नहीं पाएगा, राइट? तो इसलिए पूरा आपका जो यूजर नेम है वो आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है? होप करती हूँ फर्स्ट जो है यूजर नेम तो आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड हमारा आता है प्रोफाइल फोटो। आपकी जो प्रोफाइल फोटो है वो आपको अपनी खुद की लगानी। यहाँ पे भी गलती करते हैं हम लोग, बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर ये गलती करते हैं, वो ना यहाँ पे टीम फायर का लोगो लगा देते हैं या फिर वो फ्रेवर का ईगल वाला वो वर्ड लगा देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना, आपको प्रोफाइल फोटो खुद की रखनी है। खुद की फोटो यहाँ पे डालो, और फोटो भी आपको कभी फुल फोटो नहीं लगानी, क्योंकि फुल फोटो में आपका फेस क्लियर नहीं आएगा। आपको फोटो ऐसी लगानी है जिसमें आपका फेस दिख रहा हो। अगर फुल फोटो में आपका फेस उसमें क्लियर दिख रहा है तो आप उस फोटो को लगा सकते हो। मैं अगर आपको पर्सनली सजेस्ट करूं तो हमें यहाँ पे पासपोर्ट साइज में फोटो लगानी चाहिए। जैसे मेरी पिक लगी है, अभी मेरी पिक में ना पता लग रहा है, मेरा फेस दिख रहा है, तो उसमें समझ में आ रहा है कि हाँ ये मैं ही हूँ, तो सामने वाले पर्सन को उससे ट्रस्ट होता है। क्योंकि अगर आप प्रोफाइल फोटो खुद ही लगाओगे और वही पर्सन इंस्टाग्राम से आपके व्हाट्सएप पे आने वाला है, और अगर वो आपके व्हाट्सएप पे आएगा और वहां पे वो आपके व्हाट्सएप की डीपी देखेगा तो उसको फेस मैच होगा, तो वहां से उसको एक ट्रस्ट होगा और वो आपके साथ में आगे चलेगा। उसको ये ट्रस्ट हो जाएगा कि हाँ ये वही पर्सन है जो मुझे इंस्टाग्राम पे मिला था, राइट? तो आपको प्रोफाइल फोटो खुद ही लगानी है और फोटो अच्छी लगाना। फोटो या तो आप अगर कहीं ऑफिस वगैरह में पिक ले रहे हो आप ऐसी फोटो लगा दो, मतलब आपका बैकग्राउंड वगैरह सारा अच्छा होना चाहिए, उससे ना आपकी प्रोफाइल जो है वो थोड़ी अट्रैक्टिव लगती है एंड थोड़ी प्रोफेशनल लगती है। तो फोटो आपको अच्छी लगानी है। उसके बाद में हमारा आता है फॉलोवर्स एंड फॉलोइंग। अब आपको फॉलोवर्स एंड फॉलोइंग को कैसे मेंटेन करना है मैं आपको वो बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे
लिखा है, नीचे लिखा है, आपको पता लग रहा होगा फॉलोवर्स। फॉलोवर्स कितने हैं? 2225 और फॉलोइंग कितनी है? 207। फॉलोवर आपको हमेशा ज्यादा रखना है और फॉलोइंग आपको कम रखनी है, क्योंकि फॉलोइंग में वो पर्सन आते हैं, फॉलोइंग में वो पर्सन आते हैं जिनको आप फॉलो करके रखते हो, और फॉलोवर्स में वो पर्सन आते हैं जो पर्सन आपको फॉलो करते हैं। तो हमेशा आपको फॉलोइंग कम रखनी है। अगर आपके जो फॉलोवर्स हैं वो 4 डिजिट में हैं, अगर आपके फॉलोवर्स 4 डिजिट में आ रहे, लाइक वो 1000 में है, तो आपको जो अपनी फॉलोइंग है वो 3 डिजिट में रखनी है, वो आपको 100 में रखनी है। लेकिन अगर आपके जो फॉलोवर्स है वो 3 डिजिट में है, लाइक आपके 900, 800, इस टाइप से 200, अगर इस टाइप से आपके फॉलोवर है, तो आपकी जो फॉलोइंग है वो 2 डिजिट की होनी चाहिए। और 2 डिजिट में चाहे 99 ही क्यों ना हो, लेकिन आपको उसको 2 डिजिट में ही रखना है, उससे ना प्रोफाइल अच्छी लगती है। और अगर आपकी फॉलोइंग कम रहेगी तो सामने वाला पर्सन अगर आपकी प्रोफाइल विजिट करेगा तो वो ये देखेगा कि इस पर्सन को ज्यादा लोग फॉलो करते हैं और इसने कम लोगों को फॉलो कर रखा है, मतलब ये एक जेन्युइन प्रोफाइल है, राइट ना, ये एक जेन्युइन पर्सन है। तो हमेशा आपको फॉलोवर्स एंड फॉलोइंग को मेंटेन करके रखना है। और फॉलोइंग में आपको किन पर्सन को फॉलो करना है? बहुत सारे पर्सन फॉलोइंग में उन्होंने अपनी फैमिलीज वगैरह को फॉलो कर रखा है, उसके अलावा बहुत सारे रिलेटिव को फॉलो करके रखते हैं, बहुत सारे फ्रेंड को फॉलो करते हैं, और अपने सीनियर को, अपनी टीम को फॉलो नहीं करते हैं। आपको क्या करना है? हाँ, रिलेटिव्स को उनको रखो, बेस्ट है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो अनफॉलो कर दो, है ना, क्योंकि आपको पता है वो अपने हमारे कहीं काम में नहीं आने वाले। आपको फॉलोइंग में किन पर्सनों को रखना है? आपको फॉलोइंग में रखना है कुछ अपने सीनियर्स को, अपने जितने भी सीनियर्स हैं सारे सीनियर्स को आप फॉलो करके रखो। उसके बाद आपको फॉलोइंग में अपनी टीम को रखना है। जैसा कि मैं बताती हूँ, इसको बोलते हैं फॉलोइंग, जो मेरे 207 है, मैंने यहाँ पे अपने सीनियर को फॉलो किया है एंड यहाँ पे मैंने अपनी टीम को फॉलो करके रखा है। यहाँ पे आपको ये पर्सन दिख रहे होंगे ना, सारे पर्सन मेरी टीम के, ये मेरी टीम के असिस्टेंट सुपरवाइजर है। मैं अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर को भी फॉलो करके रखती हूँ, क्योंकि देखो एक चीज होती है, हम कई बार क्या सोच लेते हैं कि ये तो मेरी टीम में एस है, मैं तो मैनेजर हूँ, मैं तो सुपरवाइजर हूँ, मैं क्यों इन्हें फॉलो करूँ? तो वो चीज आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, आपको अपनी टीम को भी फॉलो करके रखना है। एक अगर न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर आपके साथ में आ रहा है, अगर आपको उसने आपको इंस्टा पे फॉलो किया है, आप उसको फॉलो बैक दो, उसको फॉलोइंग में रखो आप, वहां से ना उसको भी ये चीज लगेगी कि हाँ यार हमारे सीनियर डाउन टू अर्थ है, वो हमें फॉलो करके रखते हैं। तो अपनी टीम के एक एक असिस्टेंट सुपरवाइजर को या फिर सुपरवाइजर को आप फॉलो करके रखो। उसके अलावा मेन चीज होती है फॉलोइंग में आपके सीनियर्स को जरूर फॉलो करना है, ठीक है। एंड आपके साथ में अगर कोई पर्सन आता है न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर, किसी भी पर्सन का अगर एस हुआ, एस होने के बाद में अगर उसने अपने सीनियर को फॉलो नहीं किया है तो आप उसको फॉलो करवाओ कि ये हमारे सीनियर है, सीनियर की उसको लिंक सेंड करो प्रोफाइल की कि सारे सीनियर्स को फॉलो करो, ठीक है। तो फॉलोवर्स एंड फॉलोइंग को आपको इस तरीके से मेंटेन करके चलना है। उसके बाद हमारा आता है बायो। बायो में आपको क्या करना है? बायो में एक चीज आपको मेंशन नहीं करनी है, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर वर्ड अगर आपने बायो में लिखा है, सबसे पहले उसको हटा दो, क्योंकि देखो हर एक आजकल ना आपको पता है सोशल मीडिया पे मतलब बहुत ज्यादा चल रहा है, ये वर्क फॉरएवर बहुत चल रही है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे ग्रो कर रही है, अभी आपको पता है। तो आपको इंस्टाग्राम पे कभी भी एंटरप्रेन्योर नहीं डालना है, क्योंकि जैसे आपके बायो में सामने वाले पर्सन को पता लगा एंटरप्रेन्योर अगर उसने आपने लिख रखा है, वो देखते से समझ जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग करता है, और वो पर्सन आपको नंबर नहीं देने वाला, क्योंकि आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके अभी भी इंडिया में लोगों की थिंकिंग क्या है, राइट ना। तो इसलिए आपको एंटरप्रेन्योर नहीं लिखना है। हाँ, आप यहाँ पे डिजिटल क्रिएटर लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा है, आप यहाँ पे डिजिटल क्रिएटर लिख सकते हो। इससे क्या है, आप जॉब क्रिएट ही तो कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, डिजिटली वे में जॉब भी तो क्रिएट कर रहे हो आप, तो आप भी एक डिजिटल क्रिएटर हो। तो आप एंटरप्रेन्योर ना लिख के आप यहाँ पे डिजिटल क्रिएटर डालना, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पे एजुकेशन वगैरह ये चीजें डाल सकते हो। उसके बाद बायो में आपको कभी ये नहीं लिखना है कि आप किसी को वर्क प्रोवाइड करते हो, किसी को ये आपको ये नहीं लिखना। हम लोग लिख देते हैं ना कि हेल्पिंग अदर्स टू अचीव गोल, या फिर हेल्पिंग अदर्स टू मेक मनी ऑनलाइन, ये चीजें आपको वहां पे नहीं लिखनी है। आपको ये चीज मेंशन ही नहीं करनी है कि आप उनकी हेल्प करने वाले। जैसे मेरा बायो बहुत सिंपल है, आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग एक छोटा सा बायो बनाओ। बायो में बहुत ज्यादा चिट्ठे आपको नहीं लिखना है, बहुत ज्यादा 3-4 लाइन की चिट्ठे आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। बिल्कुल आपका सिंपल बायो होना चाहिए, छोटा सा बायो होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा है ट्रस्ट योर स्ट्रगल, पैशनेट, एम्बिशियस, एंड नीचे मैंने डाल दिया वांट वर्क डिटेल्स टेप लिंक। अब यहाँ से क्या पता लग रहा है,
यहाँ से मैंने नहीं बोला है कि तुम मेरे साथ में आओ, यहाँ से मैंने डाल रखा है अगर तुम्हारी मर्जी है तुम आ सकते हो, सिंपल है, राइट। तो उससे ना थोड़ा सा प्रोफाइल जो है अट्रैक्टिव लगती है। और बायो के आपको फॉन्ट चेंज करना है, जैसे कि मैंने लिखा है, मेरा फॉन्ट देख सकते हो आप, मैंने ना यहाँ पे बोल्ड फॉन्ट में लिखा है, तो आपको यहाँ पे फॉन्ट चेंज करना है, ठीक है। फॉन्ट चेंज कैसे करना है, वैसे तो आप सभी को पता होगा, मुझे एक बार बता दीजिए कि आपको पता है फॉन्ट चेंज कैसे करना है, या मैं बताऊं? मेरे को एक बार बता दीजिए आप लोग चैट बॉक्स में, क्या आपको पता है फॉन्ट चेंज कैसे करना है, या मैं बताऊं आपको? फटाफट बताओ जल्दी से। नहीं पता है? ओके, चलो मैं आपको ना फॉन्ट चेंज करने का बता देती हूँ, फॉन्ट कैसे चेंज हो गए। जस्ट एक सेकेंड, स्क्रीन शेयर करके बताती हूँ मैं। ठीक है, आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हो इंस्टाग्राम फॉन्ट फॉर बायो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इंस्टाग्राम फॉन्ट फॉर बायो, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके लिए इजी रहेगा। उसके बाद जो फर्स्ट वाला लिंक आया है आपको इस पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है टेक्स्ट गोज हियर, यहाँ पे आप डाल सकते हो, यहाँ पे कुछ भी डालो आप, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया, इसमें मैंने ये डाला है, ठीक है। अब ये डालने के बाद में नीचे ना आपको अलग अलग फॉन्ट मिलेंगे, ये देखो आप नीचे आपको अलग अलग फॉन्ट मिल रहे हैं। तो यहाँ से फॉन्ट आपको ऐसा नहीं लेना है जो समझ में नहीं आता है, जैसे कि ये वाला, इसमें देखो सेकंड वाला जो फॉन्ट है ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इसमें वो अच्छा नहीं लग रहा है ना। यहाँ पे ये वाला देखो कुछ भी, ये एक ये उल्टा हो गया, इस टाइप के फॉन्ट आपको नहीं लेने हैं। फॉन्ट आपको ऐसा लेना है जो क्लियर हो, जैसे ये बॉक्स वाला, बहुत सारे लोगों का मैंने बायो देखा है ये बॉक्स वाला ले लेते हैं, ऐसा नहीं लेना है आपको, उससे बहुत आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं लगेगी। आप ये वाला फॉन्ट ले सकते हो, या तो आप ये वाला लो, ठीक है, ये वाला, या फिर इसके नीचे वाला है वो वाला भी सही है, आप ये नीचे वाला भी ले सकते हो, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, कॉपी करना है, और कॉपी करके आपको चले जाना है अपने इंस्टाग्राम पे, और यहाँ पे जाके आप बायो में डाल सकते हो इसको, जैसे एडिट प्रोफाइल, उसके बाद आप यहाँ पे इसको डाल सकते हो, जिस तरीके से यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो तो ये यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपको अपना फॉन्ट चेंज करना है, ठीक है। सो फॉन्ट चेंज करने का होप्स आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको जो भी अपने, अगर बायो में आप लेटर्स डालते हो, अगर बायो में आप फॉन्ट डालते हो तो वो आपको बोल्ड लेटर लिखना है, ठीक है। एंड बायो में आपको अपना लिंक जरूर मेंशन करना है, आपको अपना लिंक मेंशन करना है सर्वे हार्ट से। अगर आपको नहीं आता है अपने सीनियर से बात करना, वो आपको बताएंगे, सर्वे हार्ट का एक फॉर्म बना के वो फॉर्म जरूर डालो, क्योंकि अगर आप फॉर्म डालोगे उससे सामने वाले पर्सन को डिटेल्स क्लियर होगी। क्योंकि फॉर्म से ना, यहाँ पे क्या होता है, फॉर्म डालने से सामने वाला पर्सन खुद आपको आपकी डिटेल्स फिल करेगा, उसके आपके पास में उसका नंबर खुद आ जाएगा। और फॉर्म में ये चीजें डालो जो नॉर्मल हो। हम लोग कई बार फॉर्म में बहुत सारी चीजें डाल देते हैं, उनकी जीमेल आईडी वगैरह बहुत कुछ। आपको क्या काम है उनकी जीमेल आईडी से, मेरे को बताओ, आपको जीमेल आईडी से क्या काम है? आप वही चीजें डालो जो आपके काम आने वाले। फुल नेम आपको मंगाना है, जेंडर, एज 18+, क्वालिफिकेशन, सिटी, स्टेट, इंस्टाग्राम आईडी, कॉलिंग नंबर, बस। यहाँ पे बहुत सारे पर्सन मैंने देखा है वो बहुत सारे कॉलम लगा देते हैं और उसमें उनकी जीमेल आईडी पूछते हैं, उनसे फेसबुक आईडी पूछते हैं, पता नहीं क्या क्या पूछ लेते हैं। तो उन सबसे हमें क्या काम है, हमें मेन चीज है, हमें चाहिए कॉलिंग नंबर और इंस्टाग्राम आईडी इसलिए लेना है ताकि इंस्टाग्राम आईडी से आप उस पर्सन को सर्च कर सको, वो पर्सन कैसा है क्या है, उसकी इंस्टा आईडी आपके पास में आ जाएगी, उसकी लोकेशन पूछ लो, क्वालिफिकेशन पूछ लो, एज एंड नेम पूछ लो, राइट ना। बस इतनी चीजें आपको यहाँ पे पूछनी होती है, बहुत ज्यादा आपको इसमें फिल नहीं रखना है जिससे कि वो पर्सन फिलअप करे, आपको बहुत ही कम चीजें रखनी है, ठीक है, जो हमारे काम की मेन चीजें। क्लियर? उस बायो का आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हमारा आता है हाइलाइट्स। हाइलाइट्स बहुत मैटर करती है, आपकी हाइलाइट से पता लगता है कि आप क्या कर रहे हो। अब हाइलाइट में आपको अपना बिजनेस शो करना है, ठीक है, हाईलाइट में आपको बिजनेस शो करना है। जैसे कि मेरी हाईलाइट में आपको एक एक हाईलाइट बताती हूँ थोड़ा सा। आपको क्या करना है, आपको ना, जैसे आपके अगर हाईलाइट का आपने टॉपिक दिया है, जैसे इसका मैंने टॉपिक दिया है, मैंने यहाँ पे दिया है टीम अचीवमेंट। अगर यहाँ पे टीम अचीवमेंट का मैंने इसको नाम दिया है तो यहाँ पे मेरी टीम में जितनी भी अचीवमेंट हुई है मैंने बस वही लगाए हैं, राइट ना। आपकी अगर टीम नहीं है कोई बात नहीं,
आप ग्रुप में ऐड हो, ग्रुप में बहुत सारे पर्सनों के 4 सीसी के 8 सीसी के पोस्टर आते हैं, बहुत सारे पर्सन्स के आते हैं, आप उनके लगा लो यहाँ पे। लेकिन जैसे कि जो टॉपिक आपने डाला, जैसे इसका टॉपिक है टीम अचीवमेंट, मैंने कैप्शन में लिखा है तो वहां पे टीम अचीवमेंट का ही आएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने लिखा टीम अचीवमेंट और आप उसमें गाड़ियों के फोटो लगा रहे हो, किसी ने अगर गाड़ी लिया वो लगा रहे हो, ऐसा नहीं लगाना है। तो यहाँ पे मेरी टीम में जो लेवल अप हुए हैं मैंने उनके लगाए हैं, आप यहाँ पे इस टाइप से किसी और के लेवल अप के लगा सकते हो। उसके बाद अगर आपकी खुद की अचीवमेंट हो रही है तो वो जरूर लगाओ। और आपकी खुद की अचीवमेंट में क्या चीज आएगी, वहां पे आप चाहे आपका सुपरवाइजर हुआ है वो भी लगाओ, अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो और अगर आपके पास में अचीवमेंट नहीं है तो मैं आपको बता दूं, आपने जो अपना 2 सीसी किया है ना, वो 2 सीसी भी आपकी एक अचीवमेंट है, क्योंकि सामने वाले पर्सन को नहीं पता है कि असिस्टेंट सुपरवाइजर क्या होता है, सामने वाले पर्सन को नहीं पता है 2 सीसी क्या होता है। आपको अपना 2 सीसी का भी लगाना है, प्लस आपकी अगर 4 सीसी हो रही है, अगर आपकी 8 सीसी हो रही है, वो भी आप अपने हाईलाइट में सेव करो। उससे ना सामने वाले पर्सन को पता लगता है कि आप भी कुछ ना कुछ अचीव कर रहे हो, राइट। तो खुद के अचीवमेंट जरूर लगाओ। उसके बाद इस तरीके से, जैसे मैंने गर्ल्स को, मैं अगर अपनी बात करूं, मैं सोशल मीडिया पे गर्ल्स पे ही वर्क करती हूँ, मैं कभी बॉयज पे वर्क नहीं करती, मैं गर्ल्स पे वर्क करती हूँ। तो मैं यहाँ पे ना मोस्टली मैंने गर्ल्स को यहाँ पे प्रमोट किया है, यहाँ पे अलग अलग गर्ल्स को प्रमोट किया है ना, उससे ना सामने वाला पर्सन अगर आपकी प्रोफाइल विजिट करेगा उसको एक चीज दिखेगी कि यार यहाँ पे ये लड़की अकेली ग्रोथ नहीं ले रही है, इसके साथ में बहुत सारी गर्ल्स है जो कि ग्रोथ ले रही है, राइट ना। इस टाइप से अब जैसे मैंने यहाँ पे गाड़ी का लगाया है 1 more 6 4, इसका मैंने टॉपिक क्या दिया है, इसको मैंने कैप्शन में डाला है 1 more 6 4, तो यहाँ पे सारा मैंने 6 4 का ही लगाया है, सारे मैंने गाड़ियों के ही लगाए हैं, यहाँ पे और कोई अदर चीज नहीं है, इसमें और कोई चीज मेंशन नहीं। जैसे यहाँ पे मैंने कोट्स लगाए हैं तो इसमें भी सारे कोट्स ही हैं, कोई अदर चीज बिजनेस नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने बिजनेस पार्टनर, अब यहाँ पे आप ग्रुप में से किसी का भी 2 सीसी हुआ है वो उठा लो आप, और यहाँ पे आप लगा सकते हो बिजनेस पार्टनर में जो आपके साथ में ये काम कर रहे हैं, इस टाइप से। अब देखो अलग अलग सारी गर्ल्स आपको अलग अलग मिलेगी यहाँ पे, तो सामने वाले पर्सन को वहां से दिख जाता है कि यहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स ग्रोथ ले रही है, राइट। किसी का लेवल अप होता है आप वो लगाओ, जिनके भी लेवल अप हो रहे हैं आप वो लगा लो, अलग से अलग हाईलाइट का एक अलग टॉपिक चेंज करके बना लो आप लेवल अप का। यहाँ पे जितने भी लेवल हुए हैं बस वही लगाए, राइट। उसके बाद अगर आप खुद मीटिंग कर रहे हो, अगर आप मीटिंग कर रहे हो आप वो भी लगाओ, ठीक है, उससे भी लगता है कि हाँ ये लड़की दूसरों को भी सिखाती है, राइट। इस टाइप से आपको हाईलाइट लगानी है। मैं आपको थोड़ा सा सारी हाईलाइट दिखा देती हूँ, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप अगर लर्निंग ले रहे हो, अगर आप सेशन लगा रहे हो, ट्रेनिंग लगा रहे हो, तो आप उसका भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह बना के उसको भी लगा सकते हो आप, ठीक है। इस तरीके से मैं थोड़ा सा सारी हाईलाइट दिखा, यहाँ पे वापस से गर्ल्स आ गई, सारी की सारी गर्ल्स है इसमें, आप चेक कर लो। और मैंने इसका नाम भी दिया है गर्ल डायमंड, सारी की सारी गर्ल्स है और सारी अलग अलग गर्ल्स है, राइट। इस तरीके से यहाँ पे फिर गर्ल पावर आ गया। मैं गर्ल को इसलिए प्रमोट करती हूँ क्योंकि मेरा बिजनेस टोटली गर्ल्स में है, मेरी टीम में सिर्फ 2 लड़के हैं, बाकी सारी गर्ल्स है मेरी टीम में, इसलिए मैं गर्ल्स को बहुत ज्यादा प्रमोट करती हूँ, ठीक है। इस टाइप से ये अचीवमेंट अगर किसी की हो रही है आप ये अचीवमेंट लगाओ। यहाँ पे आईफोन का, अगर यहाँ पे देखो आईफोन का है तो मैंने आईफोन की ही यहाँ पे लगाई है, मैंने और कुछ नहीं लगाया। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी के फोन के इसमें ही मैंने साथ में कुछ लगा दिया, राइट। यहाँ पे फिर गर्ल्स आ गई, बिजनेस गर्ल, ठीक है। सो इस तरीके से आपको अपनी हाईलाइट को मेंटेन करके रखना है। आपकी हाईलाइट 15 to 20 हाईलाइट आपको रखना है, अप्रोक्स 15 to 20 तो हाईलाइट आपकी होनी चाहिए। उससे क्या रहेगा, उससे ना आपका जो पर्सन है वो अगर आपकी प्रोफाइल पे विजिट करेगा, अगर वो देखेगा तो उसको वहां से ये चीज दिखेगी कि हाँ यार ये लोग कुछ ना कुछ करते हैं और इनके साथ में बहुत सारे पर्सन वर्क कर रहे हैं, तो वहां से उसको ट्रस्ट हो जाता है। आपको जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो तो आपको वहां पे क्वेश्चन भी आता होगा कि मैं आपके ऊपर ट्रस्ट कैसे कर लूं, तो आप वहां से उसको बोल सकते हो कि आप मेरी प्रोफाइल चेक कर सकते हो, आप मेरी हाईलाइट चेक कर सकते हो, क्योंकि वो आपके हाईलाइट एंड आपकी प्रोफाइल से ही पर्सन आपको जज करता है, राइट। तो इसलिए हाईलाइट आपको बेस्ट मेंटेन करके रखना है। उसके बाद में हाईलाइट के बाद में आता है हमारा पोस्ट।
अगर आप अपनी पोस्ट करते हो तो पोस्ट आपको खुद की फोटो करनी है, और खुद की भी फोटो आपको ऐसी करनी है जो जेन्युइन लगे। हम फोटो तो बहुत सारे क्लिक कर लेते हैं, लेकिन कुछ भी फोटो आपको कैसी भी फोटो नहीं लगा देनी है। आपको फोटो ऐसी लगानी है जो थोड़ी प्रोफेशनल हो, तो जो थोड़ी अच्छी लगे। जैसे फोटो मेरे पास बहुत सारी है, लेकिन मैंने बहुत कम पोस्ट डाल रखी, मेरी पोस्ट ओनली 25 है, बहुत कम पोस्ट डाली, क्योंकि फोटो जो अच्छी है आपको बस वही लगानी है। जैसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, देखने में लग रहा है ना पर्सन जेन्युइन है, देखने से पता लग जाता है कि ये वही लड़की है, ये सारी की सारी फोटो इसी की है। तो इस तरीके से आपको फोटो अपनी खुद की लगानी है, ठीक है। और पोस्ट अगर आप अपनी अपलोड करते हो तो आपको क्या करना है, विद इन 2 वीक एक फोटो आपको अपलोड कर देनी है, 2 वीक में। क्योंकि आप में से, मुझे पता है मोस्टली पर्सन होगा जो काम है वो ऑफलाइन है, आप में से बहुत सारे पर्सन ऑफलाइन काम करते हैं, तो आप लोग ना डेली रेडी होकर किसी मीटिंग के लिए निकलते होंगे। जब आप डेली रेडी होकर मीटिंग के लिए निकलते हो ना, उस टाइम पे अपने एक फोटो क्लिक कर लिया करो, और उसको डेली नहीं डालना है या फिर 1 वीक में नहीं डालना है, आपको अपनी पोस्ट डालनी है 2 वीक में एक पोस्ट डालो आप, राइट। तो वहां से ना आपकी पोस्ट भी ज्यादा बढ़ जाएगी, एंड पोस्ट भी आपकी वहां से अट्रैक्टिव रहेगी, और प्रोफाइल आपकी जेन्युइन लगेगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं स्टोरी का बताऊं, आपको स्टोरी जो डालनी है, वो स्टोरी आपको दिन में हार्डली 4 से 5 स्टोरी डालनी है, आपको बहुत ज्यादा स्टोरी नहीं डालनी है। कई बार हम क्या करते हैं, हम ना जो हमारी स्टोरी लगाते हैं, जैसे इस टाइप से स्टोरी, मैंने सिर्फ अपनी 2 स्टोरी, अभी फिलहाल में मेरी 2 है, ठीक है। मैं दिन की हार्डली 4 से 5 स्टोरी लगाती हूँ, उससे ज्यादा स्टोरी नहीं लगाती हूँ। आपको बहुत ज्यादा स्टोरी नहीं लगानी है, आपको दिन की सिर्फ 4 से 5 लगानी है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा 10-12 स्टोरी लगा लोगे तो वहां से आपके जो फॉलोवर्स हैं, आपके ना अकाउंट की रीच कम होगी, और वो पर्सन आपको, आपकी स्टोरी को देखना उन्हें बोरिंग लगेगा। और डेली डेली हम क्या करते हैं, हम डेली मीटिंग की स्टोरी लगा देते हैं, तो आपको डेली मीटिंग की स्टोरी नहीं लगानी है। अगर कोई मीटिंग हो रही है, ट्रेनिंग हो रही है, आप तो डेली ट्रेनिंग लगा रहे हो, लेकिन आप अगर उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके अगर आप उसको स्टोरी में लगाते हो, तो वो आपको डेली नहीं लगाना है, वो आप 1 वीक में 1 बार लगा सकते हो, 1 वीक में हार्डली 1 या 2 बार लगाओ, बार बार मत लगाना, ठीक है। अब मुझे बताओ, इतना क्लियर हुआ? अगर यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है बता दो, फिर मैं थोड़ा सा आगे बताती हूँ आपको। क्लियर है ना? ठीक है, डन है। अब उसके बाद एक और चीज मैं आपको बता दूं, आपका जो आप अगर अकाउंट बनाते हो, आपका अगर इंस्टाग्राम का अकाउंट है, तो वो कभी भी आपको प्राइवेट नहीं रखना है, अकाउंट आपको अकाउंट आपको पब्लिक रखना है। जैसे मेरा अकाउंट पब्लिक है, आपको अकाउंट पब्लिक रखना है, प्राइवेट नहीं रखना है, ठीक है। एंड आपको हमेशा इसको बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करके रखना है। बिजनेस अकाउंट कहाँ से होगा, मैं आपको बता दूं, इस साइड में देखो आप, यहाँ पे ना आपको राइट साइड में 3 लाइन दिख रही होगी ऊपर कॉर्नर में, इन 3 लाइनों पे क्लिक करो, सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर क्लिक करो। उसके बाद में यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना मेरे इसमें आ रहा है क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल्स, मैं इस पे क्लिक करूंगी, लेकिन आप, ये मेरा बिजनेस अकाउंट ऑलरेडी है, इसलिए मेरे इसमें ये आ रहा है। आपके इसमें यहाँ पे ऑप्शन आएगा अकाउंट टाइप एंड टूल्स, आपके इसमें ऑप्शन आएगा अकाउंट टाइप एंड टूल्स, ये वाला ऑप्शन आपके इसमें आने वाला है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद में यहाँ पे आप देखना आपको मिलेगा स्विच अकाउंट टाइप, और यहाँ से आपको स्विच टू बिजनेस अकाउंट, इसमें डन कर देना है। अगर मैं यहाँ पे, जैसे मेरा बिजनेस है, अगर मैं करूंगी स्विच टू पर्सनल अकाउंट, तो वहां से मेरा पर्सनल में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से आपको अपना जो अकाउंट है वो बिजनेस अकाउंट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप ना कुछ क्वेश्चंस भी डाल सकते हो। आपको क्वेश्चन डालने के लिए क्या करना है, जैसे ये है, इसमें देखो जहां पे आपने अभी अकाउंट निकाला था, वहीं पे फ्रेंकली आस्क्ड क्वेश्चंस, आप ना यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ से अपने क्वेश्चंस डाल सकते हो। अभी ना अगर आप में से कोई ऐसा पर्सन है जिसने मुझे बिल्कुल भी इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज वगैरह नहीं किया है, तो आप लोग ना एक बार इंस्टाग्राम पे जाओ और मेरी ना चैट को ओपन करो, वहां पे आपको ना सबसे ऊपर 2 क्वेश्चन लिखे हुए मिलेंगे, सबसे ऊपर आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। एक तो आपको मिलेगा आई वॉन्ट टू नो अबाउट योर वर्क, और दूसरा आपको मिलेगा व्हाट डू यू डू। और अगर आप उसके ऊपर क्लिक करोगे ना, आप क्लिक करके देख लो, अगर आप क्लिक करोगे आई वॉन्ट टू नो अबाउट योर वर्क, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो वहां पे आपको ये वाला आंसर मिलेगा, ओके फिल द फॉर्म लिंक इन माई बायो। ये वाला क्या है, ये ना लाइक हमारा ऑटोमेटिक रिप्लाई जाता है।
अगर आप यहाँ पे क्वेश्चंस डालते हो तो यहाँ से सामने वाला पर्सन अगर आपके चैट में जा रहा है और अगर आप उसने इस मैसेज पे क्लिक कर दिया आई वांट टू नो अबाउट योर वर्क, तो वहां से उसके पास ऑटोमेटिक रिप्लाई चला जाएगा। जो आपने नीचे ये रिस्पॉन्स में डाला है ना, रिप्लाई जैसे मैंने डाला है कि ओके फिल द फॉर्म लिंक इन माई बायो, मी और माई टीम विल कॉन्टेक्ट यू वेरी सून एंड डिस्कस अबाउट इट इन डिटेल। तो यहाँ पे ना ये वाला जो आंसर है वो उसके पास में ऑटोमेटिक चला जाएगा और वो पर्सन खुद आपका फॉर्म फिल कर लेगा बायो का। क्लियर? तो यहाँ से आपको क्वेश्चन डालना है, एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो, आपके लिए इजी रहेगा, आप बाद में इनको टाइप करके लिख सकते हो। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट ले लो आप। सेकंड वाला क्वेश्चन मैंने डाला था व्हाट डू यू डू, मतलब आप क्या करते हो। मैंने यहाँ पे डाला इट्स ए प्रोफेशनल वर्क यू कैन अर्न विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, इफ यू वांट टू नो अबाउट इट इन डिटेल फिल द फॉर्म लिंक इन माई बायो, विल कॉन्टेक्ट यू वेरी सून। यहाँ पे अगर आप बिजी हो, अगर आपको टाइम नहीं है अपना इंस्टाग्राम ओपन करने का, फिर भी आपका बायो का लिंक ऑटोमेटिक फिल हो सकता है। अगर आपने ये चीज कर रखी है, तो अगर आपने ये क्वेश्चन डाल रखा है तो वहां से आंसर ऑटोमेटिक जाता है। ठीक है, अब बता दो मेरे को, इतना क्लियर हुआ ना। और हमेशा आपको जो अपनी प्रोफाइल है वो आपको पब्लिक रखना है, अकाउंट प्राइवेसी, यहाँ पे अकाउंट प्राइवेट नहीं रखना है, आपको यहाँ पे पब्लिक रखना है। ठीक है, क्लियर? प्रोफाइल मेंटेन का क्लियर हुआ? पंजाबी सॉन्ग लग जाते हैं अकाउंट करके, मेरा बिजनेस अकाउंट ही है। हाईलाइट के कवर फोटो आपको मिल जाएंगे यार, गूगल से मिल जाएंगे हाईलाइट के कवर फोटो, गूगल पे सर्च कर लो स्टोरी क्या होती है। आप न्यू हो अभी, इंस्टा पे काम करोगे तब समझ आएगा आपको। दोबारा बता दो, रिपीट कर दो एक बार दोबारा। चलो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। अगर कोई आपका फॉर्म फिल करता है तो वो आपके सर्वे हार्ट पे आता है। सर्वे हार्ट का एक ऐप होता है, उस पे आता है वो। ठीक है, आप अपने अपलाइन से पूछना, आप अभी आई थिंक न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, आप अपने अपलाइन से पूछना, वो आपको बता देंगे। ठीक है, मैं आपको अगेन एक बार और बता देती हूँ क्वेश्चन वाला। ठीक है, इस बार स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे से समझ लेना आप लोग। ठीक है, यहाँ पे राइट साइड में देखो आपको 3 लाइन दिख रही होगी, इसके ऊपर क्लिक करना है। सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में मेरे इसमें आ रहा है क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल्स, इसके ऊपर क्लिक करो। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। इसमें से ये वाला ऑप्शन फ्रेंकली आस्क्ड क्वेश्चन, इसमें दिख रहा है जिसके सामने ऑन लिखा हुआ है, जिसके सामने ऑन लिखा हुआ है फ्रेंकली आस्क्ड क्वेश्चन, इसके ऊपर क्लिक करो। और यहाँ से ये अगर आपका ये वाला है ना शो क्वेश्चन, अगर ये नोटिफिकेशन आपने बंद किया है, इसको ऑन कर दो आप। ठीक है, इसको ऑन कर देना। और उसके बाद में यहाँ पे जो क्वेश्चन है यहाँ पे डालना है। क्वेश्चन का भी आंसर, क्वेश्चन का भी उसमें आपको ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन डालो ये वाला। और नीचे ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स, देखो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको पढ़ने में ही समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स। यहाँ पे अगर आप ये क्वेश्चन डालते हो, सामने वाला पर्सन अगर इस क्वेश्चन पे जैसे वो क्लिक करेगा, अगर उसने उस क्वेश्चन पे क्लिक कर दिया, ये मैसेज उसके पास में ऑटोमेटिक चला जाएगा, उसके पास ऑटोमेटिक ये मैसेज जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ये डालना है और सेकेंड क्वेश्चन आपको ये वाला डालना है। सेकेंड क्वेश्चन ये वाला डालना है। ठीक है, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, मैं बैक कर रही हूँ, आप लोग समझ जाना कहाँ से क्या होता है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो ना, वहां से आपके लिए इजी रहेगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, तो वहां से आप जब ओपन करोगे अपनी आईडी में, जब आप क्वेश्चन बनाने जाओगे, तो वहां से आपको क्लियर होगा कि कहाँ पे क्या चीज आती है। ठीक है, अभी हो गया क्लियर? अगेन बता दिया मैंने, अभी हो गया क्लियर? बिजनेस अकाउंट का ऑलरेडी बता दिया मैंने कैसे करना है। डन है, चलो परफेक्ट है। ठीक है, अब ये चीज तो हो गई, ये तो मैंने आपको बता दिया प्रोफाइल मेंटेन का। ठीक है, अब प्रोफाइल मेंटेन करने के बाद में मैं आपको बताती हूँ आपको पर्सन कहाँ से लाने हैं, आपको जेन्युइन पर्सन कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, आपको सर्च क्या करना है इंस्टाग्राम पे। ठीक है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको जेन्युइन पर्सन चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना है, सर्च के ऑप्शन पे जाओ। सर्च के ऑप्शन पे जाके यहाँ पे आप ना किसी भी, या तो आप किसी लड़की का नाम सर्च कर लो,
या आप यहाँ पे गर्ल का नेम सर्च कर सकते हो, आप बॉय का नेम सर्च कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च कर लेती हूँ, मैंने सर्च किया साक्षी, मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया साक्षी। अब यहाँ से ना आपको बहुत सारे साक्षी की यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट आ जाएगी। आप यहाँ पे अकाउंट में जाओ, अकाउंट में जाओ और यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे ना जो ऊपर में जो साक्षी नाम की लड़कियां आएगी वो सारी वो आएगी जो कहीं ना कहीं आपके कांटेक्ट में है, या फिर आपके जो फॉलोइंग है, अगर वो उनके कांटेक्ट में है तो वो अकाउंट यहाँ पे आएंगे। आपको इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे जाके फिर आपको एक पर्सन को लेना है, ठीक है। जैसे मैंने ये ले लिया, अब ये साक्षी पांडे, इसको ऑलरेडी मैंने किसी पर्सन को फॉलो कर रखा है, अगर उन्होंने इसको फॉलो कर रखा है मैं इसको फॉलो नहीं करूंगी, ठीक है। आपको ऐसा पर्सन देखना है जिसको किसी ने फॉलो नहीं कर रखा। जैसे ये जेन्युइन है, पिक देख सकते हो आप, आपको फोटो इसकी जेन्युइन दिख रही है, अकाउंट प्राइवेट है और हमेशा प्राइवेट अकाउंट वाले पर्सन को ही आपको फॉलो करना है, तो इसको आप फॉलो कर लो, इसको रिक्वेस्ट सेंड कर दो, ठीक है। जैसे ये है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये लड़की है, आपको यहाँ पे जेन्युइन प्रोफाइल दिख रही है, एज भी इसकी सही दिख रही है। और जब भी आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो, मैं एक ना बहुत सीक्रेट वाला पॉइंट बता रही हूँ, अगर आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो हमेशा प्रोस्पेक्टिंग आप 21 से 22 साल से ज्यादा एज के पर्सनों में किया करो। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट बता रही हूँ मैं। प्रोस्पेक्टिंग करते हो 18-19 साल के बच्चों में प्रोस्पेक्टिंग मत करना, क्योंकि 18-19 साल के जो पर्सन होते हैं वो मोटिवेट तो बहुत ज्यादा होते हैं कि हाँ हमें करना है, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर करते हैं उनके पास में उस टाइम पे अमाउंट नहीं होती है और उनकी फैमिली मना कर देती है। और ये वो पर्सन जो फैमिली से पूछे बिना कुछ भी नहीं करते, कितना ही समझा लो इनको। इसलिए अगर प्रोस्पेक्टिंग करते हो तो 21-22 साल से ज्यादा एज के पर्सनों में ही करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपको इसकी एज भी सही लग रही है, आपको दिख रहा है प्रोफाइल जेन्युइन है। अब आपको इसको फॉलो नहीं करना है, अगर इसका अकाउंट पब्लिक है तो आपको इसको फॉलो नहीं करना है, आपको इसकी फॉलोइंग में जाना है और इसकी फॉलोइंग में जाके फिर यहाँ से आप गर्ल्स को फॉलो करो। जैसे कि मैं यहाँ से देखती हूँ जो आपको जेन्युइन लग रही है, जैसे ये है प्राइवेट है, मैंने इसको फॉलो कर लिया, ये प्राइवेट है मैंने इसको फॉलो कर लिया, ये प्राइवेट है, इस टाइप से। अगर जो प्राइवेट आपको प्रोफाइल दिख रही है ना आप उनको फॉलो करो। यहाँ से आप एक और काम कर सकते हो, जैसे वो लड़की है, अब उसको इसमें ये बॉय है, ठीक है, आपको इसकी प्रोफाइल जेन्युइन लग रही है, ये लड़का है लेकिन इसकी प्रोफाइल आपको जेन्युइन लग रही है, जेन्युइन प्रोफाइल है, आप इसकी फॉलोइंग में जा सकते हो। अगर आपको इसकी फॉलोइंग में गर्ल्स मिलती है तो आप वहां से गर्ल्स को फॉलो कर लो। अगर गर्ल्स आपको ये जेन्युइन गर्ल्स मिल गई यहाँ पे, अगर आप बॉयज पे वर्क करते हो आप बॉयज को भी फॉलो कर सकते हो, नो इशू। अगर आप बॉयज पे वर्क कर, ये जैसे ये प्रोफाइल है जेन्युइन नहीं है, ओनली 67 फॉलोवर्स है और एक ही इसने पिक लगाई और देखा इसका नाम भी इसने गलत लिखा है, इसका नाम भी इसने गलत लिखा है, पूजा की स्पेलिंग भी गलत है। हाँ मैं इसे अनफॉलो कर दूंगी बिकॉज ये फेक आईडी है, देखने में पता लग रहा है ना। तो आपको चेक करके और फिर से ये है, ये प्रोफाइल आपको जेन्युइन दिख रही है ना, जेन्युइन प्रोफाइल दिख रही है, आप इसको फॉलो कर लो और प्राइवेट भी है। इस टाइप से आपको करना है, ठीक है, इस टाइप से आपको पर्सन को फॉलो करना है। जैसे ये है, इसका अकाउंट चाहे पब्लिक है लेकिन कहीं ना कहीं ये जेन्युइन प्रोफाइल है, सारी एक ही लड़की की पिक है, जेन्युइन प्रोफाइल है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया, किसी लड़की का नाम सर्च करके आप कर सकते हो। दूसरा मैं आपको बता दूं, आप किसी भी बॉय का नाम सर्च कर सकते हो, किसी भी लड़के का नाम सर्च करो। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया विशाल, ठीक है, आप यहाँ पे भी सर्च करके कर सकते हो। फिर वही सेम चीज अकाउंट में जाओ, जितने भी यहाँ पे आपको मिलेंगे इसके, और इनको फॉलो नहीं करना है। जैसे ये आपको दिख रहा है जेन्युइन प्रोफाइल आपको दिख रही है ना, जेन्युइन है, सारी फोटो इसी की है, पर्सन भी सही दिख रहा है आपको, यहाँ पे आप इसकी फॉलोइंग में जाओ और यहाँ से जाके फिर आप गर्ल्स को फॉलो करो, यहाँ पे आपको गर्ल्स मिलेंगी। बॉयज की फॉलोइंग में आपको मोस्टली गर्ल्स मिलने वाली है, बॉयज की फॉलोइंग में मोस्टली आपको गर्ल्स मिलेगी, तो यहाँ से आपको गर्ल्स को फॉलो कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। एक पॉइंट तो ये हुआ। अब उसके बाद आप एक और काम कर सकते हो, आप ना कुछ कैफे वगैरह सर्च कर सकते हो। जैसे मैं बताऊं, जैसे मैंने सर्च किया यहाँ पे, आप ना अपने आसपास का एरिया सर्च करना। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया इंदौर, आप यहाँ पे एक और काम कर सकते हो, आप ओनली इंदौर भी सर्च कर सकते हो। यहाँ से आपको, आप अकाउंट में जाओ, जितने भी इंदौर के अकाउंट है इंदौर शहर के, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे गई, इसमें गई मैं इंदौर सिटी। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इसके जो फॉलोवर्स है वो कितने हैं, 74.7 के, 74,000 इसके फॉलोवर है, 74,000। आप इसके फॉलोवर में जाओ और यहाँ पे ना आपको वही पर्सन मिलेंगे
जो इंदौर के हैं, यहाँ पे आपको वही पर्सन मिलने वाले जो इंदौर के हैं। आप यहाँ से या तो पर्सन को फॉलो कर लो, या फिर आप यहाँ से देखो, यहाँ से किसी एक प्रोफाइल को उठा सकते हो आप। जैसे ये प्रोफाइल है, आपको पता है ये थोड़ी ठीक दिख रही है, ठीक है, तो आप यहाँ पे इस केस में भी जा सकते हो फॉलोइंग में, और यहाँ से आप वही सेम चीज फिर से पर्सनों को फॉलो कर लो, ठीक है। तो आप यहाँ से भी किसी भी पर्सन को उठा सकते हो, किसी भी एक पर्सन की आप प्रोफाइल ले सकते हो, जैसे ये है। अगर आप बॉयज पे वर्क करते हो तो आप बॉयज को फॉलो कर सकते हो, लेकिन बॉयज को ना मोस्टली पब्लिक अकाउंट वाले को फॉलो करना, आपको रिस्पॉन्स अच्छा आएगा वहां से। जैसे ये है, अब इसका देखो प्रोफाइल जेन्युइन है, इसकी जो आईडी है वो पब्लिक है, आप इसकी फॉलोइंग में जाओ, यहां से आप चाहो तो गर्ल्स को फॉलो कर लो। अगर आपको यहाँ पे जेन्युइन गर्ल्स मिलती, जैसे ये है, जेन्युइन गर्ल है, इसको फॉलो कर लो, ठीक है, इस टाइप से। जैसे ये है, मैंने इसको फॉलो कर लिया। इस टाइप से आप कैफे सर्च कर सकते हो, आप यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट वगैरह सर्च कर सकते हो, आप किसी सिटी का नेम सर्च कर सकते हो, जैसे मैंने अभी सिटी का नेम ही सर्च किया है। आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो, जैसे मैंने डाल दिया इंदौर कैफे। अब यहाँ पे इंदौर के जितने भी कैफे थे वो सारे कैफे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप कोई सी भी एक उठा, जैसे मैंने ये उठा लिया, ठीक है। अब मैं ये लड़की है, इस केस में जाऊंगी मैं इसकी प्रोफाइल में, इसकी प्रोफाइल में आप जाओगे, यहाँ पे आपको या तो इसकी फॉलोवर में जाओ या फॉलोइंग में जाओ। फॉलोवर में जाओगे, आपको यहाँ से भी आपको पर्सन मिल सकते हैं, यहाँ पे भी आपको दिखेंगे, ये पर्सन दिख रहे हैं आपको, तो यहाँ से भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और आप इसकी फॉलोइंग में जाके भी पर्सनों को फॉलो कर सकते हो। यहाँ से आपको जेन्युइन पर्सन मिलेंगे। आप लोग पिक देख के ही पता कर लो इन लड़कियों की, आप ना गर्ल्स की पिक देख के आप पता कर लो इसकी एज क्या है, देखने में पता लग, जैसे ये है, इसकी प्रोफाइल देख के लगता है ये 18 साल की 19 साल की लड़की होगी, नहीं लग रहा है ना, तो आप इसको फॉलो कर लो। पर्सनों को देख के फॉलो करना होता है, उससे हमें रिस्पॉन्स अच्छा आता है, देख के फॉलो करना है, ठीक है। जैसे ये है, ये भी सही सही है, आपको दिख रहा होगा सर्टिफिकेट मेकअप, आप इसको फॉलो कर लो, क्लियर। तो आपको इस तरीके से सर्च करना है। इतना क्लियर हो गया ना, एक बार मुझे बता दो अब जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, क्लियर हो गया पर्सन कहाँ से मिलेंगे। कुछ होते हैं 18 ईयर के जो कर लेते हैं, लेकिन हर एक पर्सन नहीं करता है, मैं इसलिए बता रही हूँ। हाँ, एक पर्सन का आया है कि अगर हम इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं तो इनवाइट सेंड आ जाता है। हाँ जी, वो आ जाता है, वो सही है, वो सही है। आपका इंस्टाग्राम पे ना अभी एक फीचर आया है, ठीक है, ये ना अपडेट हुआ है इंस्टाग्राम, वो इसलिए आया है, इसमें होता है ऐसा, ठीक है। आपको मैसेज क्या डालना है, मैं थोड़ा वो भी बता देती हूँ, उससे फिर इनवाइट आ जाता है। मैं बताती हूँ आपको, जस्ट एक सेकंड है ना, मैं अगेन अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको बता देती हूँ। तो वहां पे आपको क्या करना है, आपको ना अपने पर्सन को फॉलो करना है, ठीक है। अब जिन पर्सनों को आप फॉलो करोगे, जिन पर्सनों को आप फॉलो करोगे, वो पर्सन ना आपकी फॉलोइंग में आने वाले हैं। जैसे अभी आप सभी के सामने मेरी फॉलोइंग स्टार्टिंग में कितनी थी, 207, लेकिन अभी कितनी हो चुकी है, 213। इतनी फॉलोइंग मेरी बढ़ चुकी है। आपको क्या करना है, आप यहाँ पे जाओ, अब आपने फॉलो किया, वो पर्सन आएंगे फॉलोइंग में, यहाँ पे जाओ। अगर आपको उन पर्सनों को देखना है, आप यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे लिखा है ना सॉर्टेड बाय डिफॉल्ट, इसके ऊपर क्लिक करो। इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे लिखा हुआ है लेटेस्ट, इस लेटेस्ट पे क्लिक करो। और जब आप लेटेस्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको वो पर्सन मिलेगी जिनको आपने अभी अभी फॉलो किया है। आप यहाँ पे चेक करो, जो पर्सन आपको मिल रहे हैं ना, वो सारे पर्सन वो है जिनको मैंने अभी अभी फॉलो किया है, वो पर्सन है, ठीक है। यहाँ से आप उन्हें मैसेज डाल दो, जैसे ये है, मेरे को इसको मैसेज करना है, तो मैं इसको मैसेज करूंगी। जैसे मैंने एक मैसेज अभी कॉपी करके रखा है, यहाँ पे ये वाला आ रहा होगा आपके इसमें इनवाइट का, तो आपको यहाँ पे इसको एक बार में एक ही मैसेज जाएगा। और यहाँ पे ना मैसेज सेंड करते टाइम पे एक चीज चेक कर लेना कि आप मैसेज गलत ना सेंड करो, कुछ भी नेम वगैरह गलत मत लिख देना, क्योंकि ये अनसेंड नहीं होता है। जब इनवाइट का ऑप्शन आता है तो ये वाला मैसेज अनसेंड नहीं होता है। मैं यहाँ पे इसका नाम लिखूंगी, जैसे इसका नाम है, मेरे को हर्षी यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं हर्षी डाल दूंगी, है हर्षी, और मैंने इसको सेंड कर दिया। अब एक मैसेज सेंड होने के बाद में जब तक वो पर्सन आपको रिप्लाई नहीं करेगा, जब तक ये पर्सन आपको रिप्लाई नहीं करेगा, तब तक आप इसको दूसरा मैसेज नहीं कर सकते हो। ये इंस्टाग्राम का अपडेट है,
ठीक है, ये आपका ऐसा नहीं है कि आपकी आईडी ब्लॉक हुई है, आपकी आईडी में प्रॉब्लम है, ये हर एक पर्सन के साथ में हो रहा है। ये इंस्टाग्राम अपडेट हुआ है, ये इसलिए हो रहा है। तो यहाँ पे आपको अगर मैसेज डालना है, ये अनसेंड भी नहीं होगा। देखो यहाँ पे अनसेंड का ऑप्शन नहीं आ रहा है कहीं से कहीं तक, तो ये अनसेंड नहीं होगा। कुछ आप चेंजेस मत करना, कुछ गलत मत डाल देना यहाँ पे। और जब तक वो उस पर्सन का रिप्लाई नहीं आएगा तब तक आप उसको दूसरा मैसेज नहीं डाल सकते हो। ठीक है, अब मैंने मैसेज डाला और मैसेज डालने के बाद में आप इस पर्सन को अनफॉलो कर दो। मैसेज डालने के बाद में आप इसको अनफॉलो कर दो। यहाँ से आपकी फॉलोइंग मेंटेन रहेगी। जैसे ये है नीलम परमार, इसको मैंने मैसेज डाला, इसको मैंने मैसेज डाला ना, और नाम जरूर डालना है आपको हर एक पर्सन के साथ में। नाम, आप कोई भी पर्सन ना अपना नाम सुन के ना उसको ज्यादा अच्छा लगता है ना। आप पर्सन का नाम डाला करो साथ में, और उससे आपकी आईडी भी ब्लॉक नहीं होगी। और इसको आप अनफॉलो कर दो। तो वहां से आपके ये देखो, मैंने 2 पर्सनों को मैसेज डाल के मैंने 2 पर्सनों को अनफॉलो किया, फॉलोइंग 211 रह गई। इस तरीके से आपको मैसेज डालना है। क्लियर हुआ? एक और चीज मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ, आपको ना स्टोरी अगर आप लगाते हो तो स्टोरी में ना आपको पोल ऑप्शन डालना है। पोल ऑप्शन किसको बोलते हैं? पोल ऑप्शन में मैं आपको बताती हूँ आप कोई वर्क फ्रॉम होम की स्टोरी लगा सकते हो। अगर कोई वर्क फ्रॉम होम की स्टोरी वगैरह है आपके पास में, आप वो लगा सकते हो। जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरे पास में होगी, ये रहा, ये मेरे पास वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, ये वर्क फ्रॉम होम की मैंने इसमें लगाया वर्क फ्रॉम होम। अब यहाँ पे ना आप एक काम कर सकते हो, या तो आपका जो बायो का लिंक है आप उस लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, उसको कॉपी करके यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हो, नहीं तो आप पोल ऑप्शन डाल सकते हो। पोल ऑप्शन आपको कहाँ से मिलेंगे? आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखो म्यूजिक के बगल में, म्यूजिक के बराबर में आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा पोल का, यहाँ पे इस पोल पे क्लिक करो। और अगर आप पोल डालते हो तो हमेशा पोल आपको डालना है पॉजिटिव। आप यहाँ पे यस नो मत डालो। अगर आप यस और नो डालोगे और सामने वाले पर्सन ने अगर नो पे क्लिक कर दिया तो आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर उसने यस पे क्लिक किया तो ही वो आपके फेवर में रहेगा। तो आपको दोनों पोल पॉजिटिव डालना है, इस टाइप से डालना है जो कि वो पर्सन कोई से भी पोल पे अगर वो क्लिक कर रहा है तो आपके फेवर में आता है। जैसे आपने एक डाल दिया यहाँ पे वांट टू नो, एक डाला आपने वांट टू नो, दूसरा आप डाल दो वांट टू स्टार्ट, दूसरा आप डाल दो वांट टू स्टार्ट। अब अगर कोई पर्सन है, अगर वो वांट टू नो पे क्लिक करेगा तो वो भी आपके इसमें आपके फेवर में आ रहा है, मतलब वो जानना चाहता है वर्क के बारे में। और अगर वो वांट टू स्टार्ट पे क्लिक करेगा फिर भी वो आपके वर्क के बारे में जानना चाहता है। इस टाइप से आप इसको सेट कर सकते हो और आप इसकी स्टोरी लगा दो। ठीक है, जैसे मैं इसको लगा देती हूँ। अभी ना जैसे स्टोरी अपलोड होगी, आप में से ना कोई भी पर्सन एक काम करो, मेरी प्रोफाइल पे जाओ, यहाँ पे देखो आप ना मैंने जो स्टोरी लगाई है अभी उस स्टोरी का रिप्लाई करो, किसी भी एक पोल पे क्लिक करो, किसी भी एक पोल पे क्लिक करो, आप लोग किसी भी एक पोल पे क्लिक करो जल्दी से। जैसे अभी ये आया मेरे पास वर्षा का, ठीक है, इनका आया है। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे देखो इन्होंने इस पोल पे क्लिक किया है वांट टू स्टार्ट। अब यहाँ पे देखो आपको ये दिख रहा होगा जो ये एरो का ऑप्शन आ रहा है साइड में मैसेज वाला, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप वर्षा को मैसेज कर सकते हो। आपको मैसेज क्या करना है मैं टाइप करके बता देती हूँ, है वर्षा। आपको इसे वर्षा का नाम लिखना है, यहाँ पे है वर्षा, फिर आप कोमा लगाओ, एक सेकेंड, आप यहाँ पे डालो हे वर्षा, यू रिप्लाइड ऑन माई वर्क फ्रॉम होम इंस्टा स्टोरी, सो आर यू इंटरेस्टेड। इस टाइप से आप क्वेश्चन मार्क लगा दो और ये मैसेज आपको सेंड कर देना है वर्षा को। ठीक है, अब ये मैसेज वर्षा के पास चला गया। ठीक है, इस टाइप से आपको करना है। जैसे ये है, ये वर्षा के पास चला गया। अब वर्षा जब तक आपको रिप्लाई नहीं करेगी तब तक आप उसको दूसरा मैसेज नहीं डाल सकते हो। इसके रिप्लाई में गया है वो वर्षा के पास। ठीक है, इस टाइप से आपको पोल ऑप्शन डालना है। और अगर आप पोल ऑप्शन की स्टोरी लगाते हो तो पोल ऑप्शन की जो स्टोरी है वो आपको वीक में सिर्फ 2 बार लगानी है। पूरे वीक में सिर्फ 2 बार आपको पोल ऑप्शन वाली स्टोरी लगानी है। क्लियर? क्लियर हुआ? इतना जल्दी बता दो मेरे को।
क्लियर हो गया? पर्सन कहाँ से मिलेंगे, स्टोरी वगैरह का, आईडी मेंटेन का समझ में आ गया? लिंक कैसे बनता है? लिंक आप अपने अपलाइन से पूछना, जो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे वर्क करे वो बता देंगे आपको, ठीक है? चलो डन है। अब ये तो मैंने बताया इंस्टाग्राम का। अगर यहाँ तक और किसी का कोई क्वेश्चन है, अगर कुछ पूछना चाहते हो इंस्टाग्राम के थ्रू, तो आप बता सकते हो। इंस्टाग्राम के रिगार्डिंग अगर किसी को कुछ पूछना है। स्नैप पे मैं नहीं करती हूँ, मैं ओनली इंस्टा पे वर्क करती हूँ। आंसर यस में आता है तो हम क्या बोले? अगर उनका आंसर यस में आ रहा है तो उनको बोलो ओके, सो टेल मी योर फुल नेम, एज, सिटी, स्टेट, प्रोफेशन, कॉलिंग नंबर। मैसेज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद ही मैसेज करना है। हाँ जी, मैसेज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद ही करना है। मैसेज मैंने अभी तो बताया था क्या भेजती हूँ मैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेते यार। चलो मैं एक बार और बता दूंगी आपको। एक दिन में कितने मैसेज, हाँ हाँ हाँ, मुझे एक क्वेश्चन आया है, एक दिन में कितने मैसेज। एक और चीज, आपको प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है मैं वो भी बता देती हूँ। अगर आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो तो अगर आप मैसेज डालते हो, मैसेज डालने से पहले आपको फॉलो करना रहेगा। देखो मैं आपको बता दूं, मेरा काम टोटली ऑनलाइन है, तो मैं अपनी टीम में यही बोलती हूँ कि सभी को ना अपनी 4 आईडी बनानी इंस्टाग्राम की। मैं 4 आईडी, मैं खुद भी 4 आईडी पे काम करती हूँ, मैं खुद भी 4 आईडी पे काम करती हूँ, और मैं अपनी टीम में भी यही बोलती हूँ कि आपको 4 आईडी पे काम करना है। 4 आईडी पे काम करने से क्या होगा, आप ना अगर पर्सन को फॉलो करते हो, एक बार में एक आईडी पे आपको फॉलो करना है 25% को, एक बार में आपको 25% को फॉलो करना है। अगर एक बार में 25% फॉलो हो रहे 4 आईडी पे, एक बार में चले जाएंगे 100, यानी कि 100 पर्सनों को रिक्वेस्ट चली जाएगी। और यही सेम प्रोसेस आपको यही सेम प्रोसेस आपको पूरे दिन में करनी है। पूरे दिन में अप्रोक्स आपको 5 बार ये सेम प्रोसेस करनी है, ठीक है? वहां से आपके अप्रोक्स 500 पर्सन आपके फॉलो हो जाएंगे, 500 लोग, ठीक है? उसके बाद आप उनको मैसेज डालो, मैसेज भी आपको करना है अप्रोक्स 4 से 5 बार मैसेज करो, एक बार में 25 मैसेज, और 3-4 घंटे का गैप दे देके फिर आपको मैसेज करना है, ठीक है? क्लियर? बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। बिजनेस फॉलोवर कैसे बढ़ेगा? आप प्रोस्पेक्टिंग करते जाओ, आपके फॉलोवर ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। पंजाबी सॉन्ग आते हैं बिजनेस अकाउंट में क्रिएट करने के बाद, मेरे इसमें आ रहे हैं। मैसेज कहाँ पर बनता है, कौन सा मैसेज? फॉलोवर्स कैसे बढ़ेंगे? ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे फॉलोवर, फॉलोवर की टेंशन ना लो आप। यूजर नेम चेंज हो जाता है, बदल जाता है यूजर नेम। आप उसके ऊपर क्लिक करना, एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना, वहां से बदल जाता है यूजर नेम। लिमिट आ जाती है। अगर आप आपके अकाउंट में अगर बार बार लिमिट आ रही है, अगर आप मैसेज नहीं डाल पा रहे हो, अगर लिमिट आ रही है, उसका रीजन है आपने बहुत ज्यादा मैसेज डाल दिए। आप मैसेज को काउंट करके डालो। अगर आप फॉलो करते हो तो काउंट करके फॉलो करो। आप एक बार में 25 पर्सनों को ही फॉलो करो, आप काउंट करके। आईडी, हाँ सारी आईडी एक ही नाम से बनाओ। आईडी कभी फेक नहीं बनानी हमने, आईडी हमेशा हमने हमारे नाम से बनानी है, ठीक है? 4 आईडी भी बना रहे हो, चारों आईडी अपने नाम से बनाओ। स्टोरी कौन सी लगाएं? ये भी एक पॉइंट है। स्टोरी आपको कौन सी लगानी है? डेली की अगर आप स्टोरी लगा रहे हो, देखो आपको ना बिजनेस की स्टोरी डेली नहीं लगानी है। अगर आप डेली बिजनेस वाली स्टोरी लगाओगे तो आपके जो ऑडियंस है, जो आपके फॉलोवर है, वो बोर हो जाएंगे और वो आपकी स्टोरी नहीं देखेंगे, आपके अकाउंट की रीच कम हो जाएगी, ठीक है? तो आपको डेली बेसिस पे स्टोरी लगानी है। आप या तो अगर कोई अच्छी सी रील आ रही है वो लगा लो, या फिर आप खुद की फोटो लगाओ, डेली नहीं लगानी है। जैसे आपने कभी कोई अच्छी सी रील आ रही है वो लगा लो, कोई अच्छा सा कोई कोट है, पॉजिटिव कोट, या कोई अच्छा सा कंटेंट है, आप वो लगा लो। और कभी कभी आप बिजनेस को वहां पे प्रमोट करो, बिजनेस को डेली प्रमोट नहीं करना होता। बॉयज में प्रोस्पेक्टिंग वैसे ही करनी है जैसे मैंने अभी बताया है।
मोटिवेशनल कोट पोस्ट नहीं करने हैं आपको, सारी आईडी पे अपनी खुद की पिक ही पोस्ट करनी है। मोटिवेशनल कोट आपको नहीं डालना है पोस्ट में, वो आप स्टोरी पे लगा सकते हो, मोटिवेशनल नहीं लगाना है। चारों आईडी पे आप स्टोरी वो अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, आप अलग अलग लगा दो बेस्ट है, अगर एक लगा रहे हो फिर भी चलेगा। और चारों आईडी पे कभी भी एक पर्सन को फॉलो नहीं करना, जैसे कि आपकी जो मेन आईडी है उस आईडी से आप अपने सीनियर को फॉलो कर लो, लेकिन जो आपकी बाकी की आईडी बची हुई है, बाकी 3 आईडी बचेगी, उस पे अपने सीनियर को फॉलो मत करो, ठीक है। उस पे अगर फॉलो करना है किसी और पर्सन को फॉलो कर लो, आप किन्हीं और पर्सनों को फॉलो करो, सिर्फ एक आईडी अपनी प्रोफेशनल रखो जिससे आप अपनी टीम को, अपने सीनियर को फॉलो करते हो, ठीक है। बाकी नहीं करना है आपको, बाकी आईडीज पे आप अदर सीनियर को फॉलो कर लो, मतलब आपकी इस आईडी से उस आईडी पे पर्सन मैच नहीं होने चाहिए। एक आईडी वाले पर्सनों को नहीं पता लगना चाहिए कि आपकी दूसरी आईडी है, समझ रहे हो। गर्ल्स पे करोगे ज्यादा बेस्ट रहेगा, वर्षा जी पूछ रही है गर्ल्स पे करे या बॉयज पे, तो गर्ल्स पे करोगे ज्यादा बेस्ट रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, बाकी अगर आप बॉयज पे करते हो आप कर सकते हो। चलो अब ना हाँ अभी मुझे आया है कि मैं आप इनविटेशन बता दो, ठीक है। अब देखो इनविटेशन में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इनविटेशन आपको कैसे करना होता है। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं, अगर चाहते हो लेवल अप करना और बिजनेस को बिल्ड करना, अच्छा चाहते हो सुपरवाइजर करना, हाँ जी, अपना कुछ सोच रहे होंगे, हाँ मैम बस ये बता दो कैसे सुपरवाइजर करे, है ना, चाहते हो सुपरवाइजर करना। एक और सीक्रेट बताती हूँ, अगर आपको अपना लेवल अप करना है, अगर आप चाहते हो कि सीसी की बारिश हो, सीसी डले, सीसी बहुत ज्यादा डले, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके पास में सोशल मीडिया से पर्सन आते हैं और जब उनका 2 सीसी हो जाता है उसके बाद ना आप उन पर्सनों के नॉन में काम करवाओ। मेरी टीम में यही होता है, मैं उन पर्सनों को पहले अननोन से वो पर्सन आते हैं, कोई एक पर्सन आता है, फिर उसके बाद मैं क्या करती हूँ उनको मैं नॉन सर्कल में काम करवाती हूँ। आप उन पर्सनों को नॉन में काम करने का बोलो और उनके नॉन के पर्सनों से आप खुद बात करो। अगर एक असिस्टेंट सुपरवाइजर है, अगर उसने 2 सीसी कर लिया, 2 सीसी करते से ही आप उससे अगर उसके नॉन के पर्सन ले रहे हो तो उसके नॉन के पर्सन को उससे मत बोलो कि वो खुद हैंडल करे उसको, उसके नॉन के पर्सनों को आपको हैंडल करना है, आपको उसके नॉन के पर्सन का इन्विटेशन करना है, फॉलोअप आपको रखना है, उस पर्सन को आपको आगे लेके चलना है। समझ में आया? उससे आपकी सीसी जल्दी डलेगी और ज्यादा डलेगी, क्योंकि एक आपका अगर कोई पर्सन है ना, आपका एक न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर आपको 1 महीने में इजीली 8 से 10 सीसी का बिजनेस दे सकता है, 1 महीने में न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर, लेकिन उसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, अब मैं आपको इनविटेशन बता देती हूँ। अगर कोई पर्सन अननोन में आता है तो आपको उसका इनविटेशन कैसे करना है। देखो सबसे पहली चीज, अगर आप इनविटेशन करते हो तो आपका जो इनविटेशन है वो बहुत ही सिंपल होना चाहिए, बहुत ही सिंपल, ठीक है। इनविटेशन में आपको कभी प्रेजेंटेशन को मर्ज नहीं करना, इनविटेशन आपका बहुत छोटा सा होना चाहिए, हार्डली आपका 2 से 3 मिनट का इनविटेशन होना चाहिए, ठीक है। इनविटेशन कैसे करना है, सबसे पहले आप उस पर्सन से पूछो, जैसे कि मान लो कोई पर्सन है, जैसे कि मुझे अगर इंस्टाग्राम से किसी लड़की का नंबर मिला है, उसका नाम है वर्षा, तो मैं उसका अगर इन्विटेशन कर रही हूँ, सबसे पहले कॉल करके आप कंफर्म करो कि आपकी बात वर्षा से ही हो रही है क्या। कई बार ऐसा होता है वर्षा की मम्मी ने कॉल पिक कर लिया और हम बोल रहे हैं कि हाँ जी वर्षा वर्क ये वो, फिर वो पूरा वर्क सुनने के बाद में बोलती है मैं तो वर्षा की मम्मी बोल रही हूँ, और आपका टाइम वेस्ट। तो सबसे पहले कंफर्म करो कि क्या आपकी बात उसी पर्सन से हो रही जिसका आपको नंबर मिला था, तो उसको आप सबसे पहले पूछो, कॉल करते से ही पूछो, हाँ जी मेरी बात वर्षा से हो रही है, सबसे पहला उसको कंफर्म करो। फिर उसके बाद में उससे बोलो, वर्षा मैं सीमा बात कर रही हूँ, आपने इंस्टाग्राम पे अपना नंबर ड्रॉप किया था रिगार्डिंग वर्क फ्रॉम होम, इफ यू रिमेम्बर, उसे ये पूछो, ठीक है। उसके बाद में फिर चलो मैं ना किसी का प्रैक्टिकल इन्विटेशन करती हूँ, कोई गर्ल बताएंगे मेरे को जो यहाँ पे आना चाहती है, जो माइक पे आ सकती है, जिसके यहाँ पे नेटवर्क सही हो, जिसकी वीडियो हो ना, जिसके यहाँ पे नेटवर्क सही हो। मैं एक्चुअली प्रैक्टिकल इन्विटेशन करके बता देती हूँ मैं, जो आना चाहते हैं वो ना एक काम करो, एक बार अपना नाम टाइप कर दो चैट बॉक्स में, जिसके यहाँ पे नेटवर्क सही हो। वर्षा जी आपका वीडियो ऑन नहीं है, जिसका वीडियो ऑन होगा उन्हीं को लूंगी मैं। ओके, यहाँ पे एक पर्सन है प्राची, प्राची मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप
कर सकते हो। यस मैम। हाँ जी, सो अभी ना मैं प्राची का इनविटेशन करूंगी। लाइक प्राची मेरी प्रोस्पेक्ट है, प्राची ने मुझे इंस्टाग्राम और मुझे प्राची का इनविटेशन, ठीक है प्राची मैं स्टार्ट करती हूँ। जैसे मैंने प्राची को जस्ट कॉल करी। हेलो। हाँ जी, मेरी बात प्राची से हो रही है? यस मैम। प्राची मैं सीमा बात कर रही हूँ। आपने इंस्टाग्राम पे अपना नंबर ड्रॉप किया था रिगार्डिंग वर्क फ्रॉम होम, इफ यू रिमेम्बर। यस मैम, मैंने किया था। एक सेकंड, मुझे ना कॉल आई थी, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ जी, सो प्राची मैंने आपको बोला था, आप उसका रिप्लाई करो कि मैं सीमा बात कर रही हूँ। आपने मुझे इंस्टाग्राम पे अपना नंबर ड्रॉप किया था रिगार्डिंग वर्क फ्रॉम होम, इफ यू रिमेम्बर। यस मैम, किया था मैंने नंबर ड्रॉप। ओके, सो प्राची क्या अभी ये राइट टाइम है आपसे बात करने का? यस मैम। ओके, तो प्राची सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूंगी। लाइक आप किधर से बिलोंग करते हो एंड अभी आप करेंटली क्या करते हो? मैम मेरा नाम प्राची राणा है, मैं यूपी बागपत से बिलोंग करती हूँ और मैं स्टडी करती हूँ बीए सेकंड ईयर। ओके, दैट्स ग्रेट। प्राची आपकी एज क्या है वैसे? मैम मेरी एज है 20। 20। ओके ओके, परफेक्ट है। तो चलिए प्राची मैं आपको थोड़ा सा वर्क के रिगार्डिंग एजुकेट कर देती हूँ। ओके यस मैम। हाँ जी, सो प्राची हमारा जो वर्क है इसमें हम स्पेशली स्टूडेंट्स एंड गर्ल्स की हेल्प करते हैं एंड उन्हें सिखाते हैं कि वो किस तरीके से सोशल साइट्स को मोनेटाइज करके मंथली मिनिमम 15 to 20,000 अर्न कर सके, जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए एंड फाइनेंशियल कंडीशन भी थोड़ी अच्छी हो जाए। ओके ओके मैम। बट प्राची प्रॉब्लम ये है कि जैसे अभी आपका नंबर आया है ना, वैसे ही सोशल मीडिया से इस वीक में हमारे पास 200 प्लस लोगों का डेटाबेस आ चुका है, जिसमें से हमें ओनली 50% की नीड है। और उसमें से भी अगर मैं अभी बात करूं तो 46% ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं। जस्ट 4 स्लॉट्स और अवेलेबल बच रहे हैं। तो प्राची आप मुझे बताइए, लाइक आपको चांस है अपनी स्टडी के साथ में पार्ट टाइम को यूटिलाइज करके उन 50% की बेच का पार्ट बन के मंथली 15 to 20,000 अर्न करने का, तो आप इस वर्क में अपना कितना टाइम दे सकते हो? मैम अगर पहले शुरू में तो मैम पार्ट टाइम, अगर मुझे अच्छा इनकम आने लगी अच्छे तो पार्ट टाइम फुल टाइम जरूर करूंगी। ओके, तो प्राची मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि 24 आवर्स में से आप अपने कितने आवर्स इसमें स्टार्टिंग में दे सकते हो? मैम 4 आवर। ओके ओके, परफेक्ट है। तो अभी प्राची के माइंड में एक क्वेश्चन क्लिक हुआ होगा कि वर्क क्या है और कैसे करना है, राइट? यस मैम। हाँ जी, तो इसके लिए आप एक काम कीजिए प्राची, ये मेरा सेम व्हाट्सएप नंबर है, आप इसको सीमा नेम से सेव कीजिए एंड मुझे अभी जस्ट आप व्हाट्सएप पे एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। मैं वहां पे आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूंगी, जो वीडियो रहेगी अप्रोक्सीमेटली 40 to 45 मिनट की, और उस वीडियो के अंदर आपको वर्क का पोटेंशियल बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कंफ्यूजन रहता है रिगार्डिंग वीडियो, तो आप उसको साइड में नोट कर लेना। आफ्टर वीडियो सारी चीजें हम ओवर द कॉल डिस्कस कर लेंगे। ओके ओके। बट प्राची हमारी जो वीडियो है ये ओनली 50 मिनट के लिए वैलिड रहेगी, तो आपको प्रॉपर 50 मिनट के अंदर वीडियो को कवर करना है। आप अभी कर लोगे? ओके। ओके, क्लियर हुआ? सबसे पहले आपको उस पर्सन से पूछना है, कंफर्म करना है कि क्या वही पर्सन है। उसके बाद में आपको उस पर्सन को अपना बताना है कि मैं सीमा बात कर रही हूँ, मुझे आपने नंबर दिया था, ठीक है। उसके बाद में आपको उससे उसका इंट्रो पूछना है, उसकी एज पूछनी है, आगे आपको स्लॉट की हाइप बनानी है। आपको आगे स्लॉट की हाइप बनानी है कि हमारे पास में स्लॉट्स बहुत कम है, ठीक है। वीडियो कौन सी? वीडियो सेंड आप ना एक काम करना, इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर देना आप लोग, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। इंस्टा पे मेरे से पूछ लेना। अगर अभी भी किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह रहता है, आप लोग इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, इन फ्यूचर भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। चलो अब ना मैं थोड़ा सा आपको फॉलोअप बता देती हूँ। इनविटेशन आप कर लोगे, उसके बाद में अगर आप उस पर्सन को लेके आते हो बिजनेस में आगे, अगर आप उसको उसका फॉलोअप रखना है, उसके लिए सबसे पहले उसकी फर्स्ट बिलिंग करवाओ। और फर्स्ट बिलिंग करवाने के बाद में कुछ चीजें हैं जो आपको उस पर्सन को बतानी होती है। मैं थोड़ा जल्दी कवर करूंगी, है ना, ऑलरेडी टाइम हो चुका है, ठीक है। एक्चुअली मुझे एक और मीटिंग करनी है अपनी टीम की, तो मैं आपको बता देती हूँ फॉलोअप में आपको क्या क्या चीजें करनी है। देखो फॉलोअप में ना आपको सबसे पहले उस पर्सन को ना डेली कॉल करो। आप सभी को पता है 11 बजे हमारी मीटिंग होती है,
11 बजे हमारी मीटिंग होती है और दूसरी मीटिंग हमारी होती है इवनिंग में 7 PM। तो उस मीटिंग से पहले उस पर्सन को कॉल करके 10 से 15 मिनट आप उस पर्सन से बात करो। 10 से 15 मिनट आपको उस पर्सन से बात करनी है, ठीक है। और 10 से 15 मिनट में क्या बात करनी है वो आपको खुद देखना है। बिजनेस की ही बात उस पर्सन से हमेशा मत करो। हम क्या करते हैं, बार बार उससे बिजनेस की बात करते हैं और वहां से हमारा पर्सन इरिटेट होता है। उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछो, आपकी फैमिली में कौन कौन है, पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है, सिबलिंग्स क्या करते हैं, और पापा अगर उसने बोले पापा जॉब करते हैं, किस फील्ड में करते हैं, मतलब पूरा उसका फैमिली का बायोडाटा उससे ले लो आप, ठीक है। उसके बाद एक और चीज बता दूं मैं आपको, उस पर्सन से आपको जब तक आप उसको अपना 5 डेज का बैच कंप्लीट करवाते हो, 5 डेज का ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट करवाते हो, तब तक बीच में आपको 1-2 बार उस पर्सन से वीडियो कॉल पे बात कर लेनी है। एक बार तो करनी ही करनी है। अगर आप अपनी सुपरवाइजर अपलाइन से थर्ड पार्टी करा रहे हो, जितने भी इस मीटिंग में सुपरवाइजर मुझे सुन रहे हैं मैं आपको बता दूं, अगर आप ऑनलाइन में वर्क कर रहे हो, अगर आप अननोन पर्सन में वर्क कर रहे हो, तो आप अपने टीम में जितने भी डाउन टू डाउन जितने भी पर्सन आते हैं, आप उन सबकी वीडियो कॉल पे थर्ड पार्टी करो। अपनी सुपरवाइजर अपलाइन से वीडियो कॉल पे आपको थर्ड पार्टी करानी है। तो एक बार तो आपकी वीडियो कॉल पे वो थर्ड पार्टी हो जाएगी, वहां से ना फेस वैल्यू क्रिएट होगी। दूसरा, एक आपको खुद वीडियो कॉल पे बात करनी है उस पर्सन से, आपको खुद भी उस पर्सन से वीडियो कॉल पे बात करनी है। अब खुद बात क्या करनी है, आपको ना वीडियो कॉल पे उस पर्सन को अपनी जर्नी बतानी है। चाहे आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, इतनी ज्यादा बड़ी आपकी जर्नी नहीं होगी, लेकिन आपको जर्नी बतानी है और जर्नी में आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करना है। जर्नी में चाहे आपकी फैमिली आपके साथ में एग्री थी कि हाँ बिजनेस करो, लेकिन फिर भी आपको पता है कि सामने वाले पर्सन की फैमिली एग्री नहीं होगी, मोस्टली पर्सनों की फैमिली मना कर देती है। तो आपको यहाँ, इसको हम बोलते हैं स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलर आपको बनना पड़ेगा। सामने वाला जैसा पर्सन है उससे रिलेट करके आपको अपनी स्टोरी क्रिएट करना है, आपको अपनी जर्नी उसके अकॉर्डिंग बतानी है। और मोस्टली मैं कॉमन क्वेश्चन बता देती हूँ, सामने वाले पर्सन के अगर माइंड में कुछ कॉमन क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन, उसको ये लगता है कि मैं किसी अननोन पर्सन के साथ में आया हूं तो फ्रॉड होगा, आता है ना? हाँ जी, ये चीज आती है ना कि मैं अगर किसी अननोन पर्सन के साथ में आया हूं तो ये फ्रॉड होगा। तो वहां पे आप उसको ये क्लियर करो कि जब मैं इस बिजनेस में आई थी, जब मैंने इसको स्टार्ट किया था, तो मेरे को स्टार्टिंग में तो लगा था कि यार ये फ्रॉड होगा, कहीं मैं एक ऐसे पर्सन के साथ में ज्वाइन कर रही हूँ जिसको मैं जानती भी नहीं हूँ। तो मुझे स्टार्टिंग में ये डाउट आया था, लेकिन फिर मैंने यहाँ पे इसकी स्टडी करी, ट्रेनिंग ली, मैंने इसकी प्रोफाइल, कंपनी की प्रोफाइल मैंने देखी, तो वहां से मुझे क्लियर हुआ। वो चीज आप उसको क्लियर करो। फिर दूसरा, आप उसको, एक और क्वेश्चन आता है हमारा, पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है। आप उसको बोलो कि जब मैंने स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट नहीं किया था। जब मैंने अपनी फैमिली में बताया तो मेरी फैमिली ने बोला कि स्टडी पे फोकस करो, ये काम नहीं करना। मेरे पापा ने बोला कि मेरे बहुत सारे दोस्तों ने करके छोड़ रखा है। इस टाइप से आपको स्टोरी टेलिंग, खुद की जर्नी आपको क्रिएट करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है सेल्फ डाउट। पर्सन को सेल्फ डाउट भी होता है कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आता है ना, पर्सन बोलता है कई बार, जब हम उसको 2C की प्लानिंग देते हैं तब उसके माइंड में आता है कि मेरे से होगा या नहीं होगा। तो वहां पे आप उसको अपने अकॉर्डिंग, उसको आप सारी चीजें क्लियर करो कि मैंने जब ज्वाइन किया था तो मुझे ये लगा था कि शायद मैं इसको नहीं कर पाऊंगी, शायद ये मेरे से नहीं होगा, क्योंकि मेरा फील्ड पूरा अलग है। मैं तो आर्ट की स्टूडेंट हूँ, मैं मैथ की स्टूडेंट हूँ, और इसमें बिजनेस आता है, तो मुझे ये लगा था। लेकिन फिर मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग ली तो मुझे पता लगा कि यहाँ पे तो एक एक चीज हमें सिखाई जाती है। अगर कोई फ्रेशर है, बिगनर है, उसको भी यहाँ पे सिखाया जाता है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग ली, सीनियर के सपोर्ट से मैंने किया। इस टाइप से आप उसको ये वाला क्लियर कर सकते हो। एक उसके बाद नेगेटिव लोग, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको क्लियर करना। नेगेटिव लोग, आप ये बोलो मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को बताया था, कुछ वो उन्होंने मुझे नेगेटिव कर दिया था, मेरे कुछ रिलेटिव्स थे, तो ये नेगेटिव वाला भी उन्हें क्वेश्चन अपनी जर्नी से आप उसको क्लियर करो। क्योंकि ना पर्सन वहां से खुद से रिलेट करता है, सामने वाला पर्सन रिलेट करता है, उसको ये चीज लगती है कि यार जो प्रॉब्लम मुझे आ रही है वही सेम प्रॉब्लम तो मैम को भी आई थी, लेकिन अगर मैम ने कर लिया तो मैं भी कर सकता हूँ। ये चीज सामने वाले के माइंड में आती है, बंदा खुद से रिलेट करता है, ठीक है। तो इसलिए आपको ऐसी स्टोरी बनानी जो सामने वाले पर्सन की प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम अपनी खुद की बताओ आप, ठीक है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ये चीज? वीडियो कॉल पे क्या बात करनी है समझ में आ गया? डन है ना? ठीक है। अब अगर आप उसको बताते हो, अगर आप उसको पर्सनली जूम पे ले रहे हो या फिर पर्सनली अगर आप उसको वीडियो कॉल पे लेते हो, तो आप ना उसको डायरी पेन पे जॉब एंड बिजनेस का डिफरेंस बताओ।
हाँ जी, आप उस पर्सन को डायरी पेन पे जॉब एंड बिजनेस का डिफरेंस उसको क्लियर करो, डायरी पेन पे लेके बताओ उसको। उसके अलावा टाइम लिवरेज बताओ उसको, टाइम लिवरेज उसको ये चीज बताओ, क्योंकि आपका न्यू पर्सन है, उसको नॉलेज नहीं होती है, वो भेड़ चाल चलता है। जो बाहर बाहर जो एजुकेशन लेता है उसको वही पता होता है, फाइनेंशियल एजुकेशन उसको नहीं पता होती, तो इस चीज की क्लियरिटी आप दो उसको, ठीक है। उसको एग्जांपल दे दे के बताओ, पावर ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क की पावर बताओ कि नेटवर्क की पावर क्या होती है। पर्सन बोलता है ना हमसे यहाँ पे तो मुझे बंदे जोड़ने पड़ेंगे, मेरे साथ में बहुत सारे मैं कहाँ से लाऊंगा इतने सारे पर्सन को, कोई नहीं करेगा। तो आप उसको नेटवर्क की पावर बताओ, उसको एग्जांपल दो, आप अमूल दूध का एग्जांपल दो, अंबानी का एग्जांपल दो, बड़े बड़े बिजनेसमैन का उसको एग्जांपल दो, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? और एक और काम करना आप, जब भी ना अपने कुछ सीनियर्स की इंस्टाग्राम की आईडी, और ऐसे सीनियर की इंस्टाग्राम की आईडी लेनी है जिनकी प्रोफाइल बहुत ज्यादा अच्छी हो, जिनकी प्रोफाइल आपको प्रोफेशनल लगती है, जिनकी लाइफ स्टाइल जो जो अच्छी लग्जरी लाइफ स्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं, आपको उनकी प्रोफाइल के लिंक लेके और एक डाटा बना लो। और जैसे आपका पर्सन फर्स्ट बिलिंग करता है, जैसे वो 1000 की बिलिंग करता है, उसके बाद में उस पर्सन को वो सारी लिंक सेंड करो और उससे बोलो कि आप ना ये इन सबको फॉलो कर लो और आप इनकी आईडी चेक करना। वहां से पर्सन का ट्रस्ट बनता है, उसका वहां से विजन क्लियर होता है, उसको दिखता है कि यार यहाँ से लाइफ चेंज होती है, ठीक है। तो ये काम जरूर किया करो आप। और एक और चीज, हम लोग मीटिंग बोलते हैं, मीटिंग बोलना बंद करके ट्रेनिंग बोलना स्टार्ट करो। पर्सन से ये मत बोला करो कि आप किसी मीटिंग में आ जाओ, हमारी मीटिंग है 7 बजे, ये नहीं बोलना है। मैं मीटिंग में थी, ये नहीं बोलना है। आपको बोलना है ट्रेनिंग, हमारी ट्रेनिंग है, क्योंकि वो न्यू है, वो सीख रहा है, वो मीटिंग में नहीं आ रहा है, वो है ना। मीटिंग क्या होता है? जो मीटअप होता है वो होता है मीटिंग, जो मीटअप। आपको मीटिंग नहीं बोलना है, आपको ट्रेनिंग बोलना है, क्योंकि उसको तो आपने ट्रेनिंग देनी है, उसको ट्रेनिंग बोला करो। उसको लगेगा कि हाँ यार मुझे ट्रेनिंग मिल रही है, मतलब मैं सीखूंगा। तो ये मीटिंग वर्ड चेंज करके ट्रेनिंग वर्ड यूज करना स्टार्ट करो, ठीक है। क्लियर हुआ? करें मीटिंग को एंड? क्लियर? एक बार अगर क्लियर है चैट बॉक्स में क्लियर बता दो मेरे को, क्लियर टाइप कर दो आप। ओके ओके, परफेक्ट है, परफेक्ट। चलो डन है, बाकी मेरी तरफ से इतना ही था। होप करती हूँ कि आज के ट्रेनिंग से काफी कुछ आप लोगों ने न्यू सीखा होगा एंड बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। बट मैं एक ही बात बोलूंगी अगेन, जो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी, इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। इस चीज को इम्प्लीमेंट करना तो ही आपको रिजल्ट आएंगे, इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट मीटिंग में, अगर कभी मीटिंग होगी तो डेफिनेटली आपको नई चीजें सिखाने का मौका मिलेगा, ठीक है। बाकी अगर कुछ पूछना रहता है आपको, तो अभी मेरी इंस्टाग्राम की आईडी भी आप सभी के सामने आई थी, सभी को पता होगा, आप वहां पे मेरे को पूछ सकते हो अगर कुछ भी आपको पूछना रहता है, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से इतना ही था। ओके।